भाई हम कोई भी खेल खेलते हैं तो खेलते हैं तो उसमें अब जैसे समता की बात है। समता की बात का मतलब क्या हुआ कि भाई हमें ना जीतना है ना हमें हारना है, तो उसमें खेल चलेगा क्या? खेल तो नहीं चलेगा। तो खेल चलने के लिए जीतने के लिए खेला जाता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, है ना। तो प्रकृति में मनुष्य को एक ऐसी स्थिति दी है, या फिर जो भी ऐसे जीव हैं वो जीतने के लिए चलते हैं। मतलब सर्वाइवल जो है एक किस्म का जीतना है कि मैं अपने आप को जिंदा रख पाऊँ, ये एक किस्म की जीत है ना। अपने सेपरेशन को जिंदा रख पाऊँ, एक किस्म की जीत है ना। ठीक है। फिर मैं में आता है कि ये शरीर, प्रकृति ने सेपरेशन की भावना दी। क्यों दी? क्योंकि तुम इसे बचा सको, है ना, सर्वाइवल के लिए। और इसमें इनबिल्ट वो सारे सिस्टम दिए। उस सिस्टम के साथ में सेपरेशन जो है, सेपरेशन मजबूत हुआ। कोई भ्रांत सत्ता क्रिएट हुई, उससे भ्रांत सत्ता तो चली आ रही थी, वो और स्ट्रांग हुई और उसको मल्टी डायमेंशनल हो गई कि भ्रांत सत्ता जो है कि वो ये मैं हूँ। पहले इसको मानना पड़ेगा ना, मैं हूँ। प्रकृति क्या कहती है कि तुम यह हो, तुम यह शरीर हो। प्रकृति तुमको समझाती है तुम यह शरीर हो, और हम यह समझते हैं कि हम यह शरीर है। तो फिर इस कारण से शरीर को बचाते हैं कि शरीर को जो है अपना जो है भोजन देना है, कौन सा भोजन देना है कौन सा नहीं देना है, इसको शरीर को सुलाना है, अच्छी जगह सुलाना है, कपड़े देना है, घर देना है, ये सब करते हैं सेपरेशन को बचाने के लिए। तो प्रकृति ये हिप्नोटाइज्ड करती है, और हिप्नोटिज्म ज़रूरी है कि मैं यह शरीर हूँ, और ये प्रकृति का खेल का हिस्सा है। सेपरेशन से ही खेल चलता है, और इसको बचाना है तो वो एक जीत है। इसको बचाना एक जीत है शरीर के लिए। अब भोजन ऐसा हो गया, पहले भोजन के लिए कितना स्ट्रगल होता था, शिकार करेंगे कुछ करेंगे, शिकार मिल गया तो जीत गए, एक अलग ही खुशी होती थी कि भोजन मिल गया। अब भोजन मिल गया, वो इतना सिस्टमेटिक हो गया है कि भोजन मिलना कोई उत्फुल्लता पैदा नहीं करता। पुराने समय में भोजन जब होता था तो प्रार्थना होती थी ना, बड़ी बड़े खुश होते थे, बड़े ग्रेटिट्यूड फील करते थे। क्यों? कि भोजन आसान नहीं था, आसान नहीं था भोजन। अब भोजन थोड़ा आसान हो गया है, आसान हो गया है तो वो जो अब रिचुअल हो गया है। ग्रेटिट्यूड नहीं है, ग्रेटिट्यूड का रिचुअल है कि मैं हाथ जोड़ के परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, ये करता हूँ और फिर अपना खा लेता हूँ। वो धन्यवाद का भाव सिर्फ एक प्रक्रिया है, उससे में कोई गहराई वहराई नहीं है। अभी उस समय में गहराई थी। इवन बहुत गौर से देखोगे तो वो तो कोई शिकार कर रहा है, तो शिकार मर गया किसी से, तो वो अपना उस अस्तित्व को, उसको पता नाम पता हो ना हो क्या हो, वो एक ग्रेटिट्यूड से भर जाता था, एक खुशी से। ग्रेटिट्यूड और खुशी जो है एक साथ आ जाती थी कि हो गया। अब ये जो है इस शरीर का सर्वाइवल हो जाएगा, इस शरीर का सर्वाइवल कुछ समय के लिए तो हो गया, क्यों भोजन है। अब दो तीन दिन तो निकल जाएंगे, है ना। तो ये जो है प्रकृति कहती है कि तुम यहाँ हो, हम मान लेते हैं हम यहाँ हैं, मतलब हम प्रकृति का हिस्सा हो गए। हम यह मान लेते हैं कि मैं यह शरीर हूँ, तो हम प्रकृति का हिस्सा हो गए। और हम यह जानने निकलते हैं कि मैं शरीर से अन्यथा भी कुछ हूँ, है ना। तो फिर चेतना के तल की यात्रा शुरू होती है। तो चेतना जो है, चेतना के तल पे विकास होता है। मैं चेतना हूँ को जानूंगा, मैं चेतना हूँ, मतलब मैं किसी उस चेतना को जानूंगा जो किसी धारणा से आबद्ध होगी, मतलब अनंत चेतना नहीं होगी, लेकिन चेतना के ग्लिम्स तो आएंगे ना, चेतना के ग्लिम्स तो आएंगे ना। तो मैं शरीर हूँ के अलावा मुझे यह पता चलेगा कि मैं शरीर से अन्यथा भी कुछ हूँ, मतलब चेतना के तल पे हूँ। वह चेतना महाचेतना नहीं है, लेकिन इस शरीर के अलावा कुछ हूँ, यह बात बनेगी। वह चेतना जो है मन है, मन चेतना का हिस्सा है, याद रखना। लेकिन वो सराउंडेड है, वह अनंत असीम नहीं है चेतना। वह जो है सीमा में बंधी हुई चेतना है। मन भी चेतना है, लेकिन वह
महाचेतना नहीं है, वह किसी चीज़ में आबद्ध चेतना है, किसी धारणाओं में, किसी सिस्टम में, किसी धारणाओं में आबद्ध चेतना है, परिपूर्ण चेतना नहीं है। तो परिपूर्ण चेतना जो है, परिपूर्ण चेतना की फिर यात्रा शुरू होती है, ठीक है ना। तो अब जो है उस चेतना में हम आते हैं तो वहाँ पर जो है इंटेलिजेंस जागता है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो जो चेतना है थोड़ी और बड़ी होगी, और बड़ी होगी, और बड़ी होगी। इंटेलिजेंस का मतलब चेतना का दायरा बड़ा होना। वो किसी धारणा में बंधी हुई है, ये धारणा टूटेगी तो थोड़ी और फैलेगी, अगली कोई धारणा फिर कवर कर लेगी उसको। लेकिन इतना तो विस्तार हो गया ना, आकाश छोटा था, आकाश छोटा थोड़ा बड़ा हो गया, अनंत नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो ये बड़ा होता है तो वहाँ पर इंटेलिजेंस ग्रो हो गई। अब वहाँ पर जो चीज़ें समझ में आती कि और बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है, अब अनंतता भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती कि जब इतना बड़ा हो गया, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, मतलब सीमाहीन भी हो सकता है। तो वहाँ पर फिर जो है यह बात दी जाती है, ये कुआन है किस्म का, लेकिन सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो कुछ हो रहा है सब उसमें समाहित है, जानना। तो जो है ये कुआन वहाँ पे काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हो गई, कुछ धारणाएं टूटी, धारणाएं टूटने से आकाश का विस्तार हुआ, चेतना का विस्तार हुआ। आकाश का विस्तार है चेतना का विस्तार। बहुत गहराई में जाओगे तो परम चेतना परम आकाश है, वह अनंत आकाश है। परम चेतना वह अनंत आकाश है, ठीक है ना। गहरे में जाओगे तो चेतना और आकाश ये दो तत्व नहीं रहने चाहिए। चेतना और आकाश जो है एक ही हो जाना चाहिए, क्योंकि दो तो हो नहीं सकते ना। अब मेरी चेतना का मतलब है किसी सराउंडिंग में है, तभी मेरी चेतना है ना। मेरी चेतना है मतलब वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। अब प्रकृति के साथ जो है हम डुअलिटी को प्ले कर रहे हैं कि कभी चेतना में जाते हैं, कभी प्रकृति में जाते हैं, कभी हम शरीर को जीते हैं, कभी उस चेतना को जीते हैं जो महाचेतना नहीं है। इस डुअलिटी में हम हैं और तीसरे की थोड़ी थोड़ी झलक पाते हैं जो महाचेतना है। ये तीन के खेल चलते हैं, त्रिआयामी जगत है ना। तो त्रिआयामी जगत को मनुष्य, ठीक मनुष्य जो है वो त्रिआयामी जगत को जीता है, नहीं तो त्रिआयामी जगत को जिया नहीं जाता। एक ही आयाम को जीते हैं कि मैं शरीर हूँ, जो शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मतलब वो एक ही आयाम को जी रहा है ना। और कोई व्यक्ति प्रकृति को भी जी रहा है और चेतना को भी जी रहा है जो कि सीमित है, तो दो आयामों को, डुअलिटी को जी रहा है। और कोई ऐसा है जो तीसरे की झलकें भी पा रहा है, मतलब कुछ ऐसी झलकें भी पाता है जहाँ पर चेतना नहीं, बीच बीच में महाचेतना में भी उसका प्रवेश हो जाता है। तो ये त्रिआयामी हुआ और ये खेल चलता रहेगा, यह खेल जो है चलता रहेगा शरीर के साथ। अब वहाँ पे सब हो रहा है और जाना जा रहा है, ये कुआन। इस कुआन के साथ जो 24 घंटे लगना पड़ता है, ठीक है ना, मतलब वो हमारा जीवन हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ नहीं, ये जो है थोड़ा इसके पीछे का मीनिंग अलग है। हाँ देखो, अब ऐसा है कि वो जो है उस समता में क्रमशः पुष्ट होते चलते हैं, मतलब वो ग्लिम्स आते रहते हैं। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, ये साधक के लिए ग्लिम्स है। कभी ऐसा हो जाएगा, जब वो ऐसा हो जाएगा तो महाचेतना को जिएगा और फिर वापस आ जाएगा, तो इस प्रकार से चलता रहेगा। तो अब लेकिन जो ग्लिम्स आया है वो ग्लिम्स बढ़ता जाएगा, है ना। अब ये है कि प्रकृति का जो खेल है, खेल बुरा नहीं है, खेल का तो मजा लेना है ना। तो सर्वाइवल है, सर्वाइवल का मजा लेना। ये खेल क्या है? सर्वाइवल खेल है।
ये शरीर आगे चलेगा, इस शरीर को भोजन दिया जाएगा, इस शरीर को पानी दिया जाएगा, इस शरीर को आराम दिया जाएगा, इस शरीर को कपड़ा दिया जाएगा, इसको बीमार होने से बचाया जाएगा, इसको दवा दी जाएगी, है ना, इसको वो जो सारी चीज़ें दी जाएगी। और प्रकृति के दूसरे खेल हैं कि यह जो है हो सकता है कि यह प्रजनन करेगा या प्रकृति के नियम के हिसाब से कुछ काम करेगा, है ना। तो ये प्रकृति का खेल चलता रहेगा। इस खेल में हम समाहित भी होते हैं और सजग भी होते हैं। सजग होते हैं मतलब इस खेल को जान रहे होते हैं। तो जान रहे होते हैं तो प्रकृति और चेतना ये दोनों तल स्पष्ट होने लगते हैं कि हम समाहित हैं खेल में और जानना हो रहा है। इसमें हम ये बातें बोल रहे हैं कि जैसे आने वाले समय में बहुत सारे क्राइसिस आने वाले हैं, है ना, संघर्ष ज़्यादा बन जाएगा। वो सारा संघर्ष जो है सर्वाइवल का ही होगा। स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग वो बढ़ने वाला है। डराता क्या है? डर किस बात का होता है कि सर्वाइवल जो है ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसी का तो डर होता है ना। अभी जो हमारी परिस्थिति है, हम चाहते हैं कि हमारा सर्वाइवल थोड़ा सा और स्मूथ हो, है ना, हार्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल और बढ़ना नहीं चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ नहीं हो रहा है और स्ट्रगल बढ़ रहा है तो वहाँ समस्या है। तो क्या करना चाहिए? हार्ड हो रहा है तो नहीं, अब घबरा जाना चाहिए, तो फिर ये घबराने वाली बात ठीक नहीं है ना। जहाँ भी जैसा है जाना जाएगा। हमारे हाथ में जो है उतना हम करेंगे, ऐसा नहीं कि पीछे हटेंगे। खेल में हम हैं। अब कोई व्यक्ति इसको टीम पता चल गया कि फुटबॉल का मैच चल रहा है ना, 3 गोल से पीछे है, अब जो है 1 घंटा बचा है मैच का, और उसको दिख रहा है कि अपोज की टीम मजबूत है। मैं कितना भी कोशिश करूं, यदि कोशिश कर भी लूँगा तो 1 घंटे में 1 ही गोल कर पाऊँगा या 2 गोल कर पाऊँगा। इस बीच में उसने भी गोल करना, जीतना मुश्किल है। 1 घंटा बचा या आधा घंटा बचा, जो भी है, अब जीतना मुश्किल है, जीता नहीं जा सकता। तो टीम वो वहाँ से मैच छोड़ के बाहर हो जाती है कि ग्राउंड से, तब भी खेलती है ना, तब भी स्ट्रगल करती है ना। उसका डिसाइड हो चुका है, लगभग उनको पता है कि हम तो हारने वाले हैं, 3 गोल से हम पीछे हैं और समय कम है, इसमें 3 गोल करना मुश्किल है क्योंकि सामने वाली टीम बहुत मजबूत है। संभावना यही है कि वही ज़्यादा गोल करेगी, हम कम कर पाएंगे, हारना तय है, लेकिन तब भी वो खेलती है ना टीम। तब भी जो है खेल तो खेला जाएगा। जो स्ट्रगल है सर्वाइवल का वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्ट्रगल तब भी किया तो जाएगा क्योंकि प्रकृति के खेल का हिस्सा है। यह खेल चलता रहेगा, है ना, यह खेल जो है चलता रहेगा और यह खेल चलना भी चाहिए। तो समता वहाँ पर जो है पुष्ट होनी चाहिए, ये अप एंड डाउन्स के बीच में। अप एंड डाउन्स हो रहे हैं और समता बननी चाहिए। मतलब अप एंड डाउन्स किस में हो रहे हैं? एक हिसाब से देखो कि यदि मैं शरीर हूँ तो अप एंड डाउन्स मेरे ऊपर हो रहे हैं, है ना। अब जो है मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर में अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, शरीर के साथ में मैं इसे जान रहा हूँ। अब जो जान रहा हूँ वह मन से भी हो सकता है, ससीम चेतना से भी हो सकता है। तो ससीम चेतना से हो रहा है तो मन की तकलीफ़ें हो रही हैं। अब असीम चेतना से होगा, असीम चेतना से होगा तो सब हो रहा है और जानना हो रहा है। ऐसा नहीं कि शरीर के स्ट्रगल ख़त्म हो गए, शरीर के स्ट्रगल तो रहेंगे ही और वो करने ही किए ही जाएंगे। मन वहाँ पर जो है किसी विपरीत परिस्थिति में मन का भी उपयोग होगा, लेकिन मन की सजगता बढ़ जाएगी। मन उन स्ट्रगल्स का साक्षी रहेगा, मन अपनी भूमिका में निभाएगा। मन जो है जब कम द्वंद्वात्मक होता है तो वह साक्षी हो जाता है। मन के द्वंद्व जो है से प्रति संवेदन से मन चलता है तो वहाँ साक्षी होता है। मतलब मन रहेगा लेकिन वो प्रति संवेदन से चल रहा होगा। मन होगा, प्रति संवेदन से चल रहा होगा, और यह प्रकृति की एक पीक अवस्था है। यह प्रकृति के हिसाब से हो रहा है, लेकिन प्रकृति की एक पीक अवस्था है यह, कि मन चलेगा तब भी लेकिन प्रति संवेदन से चलेगा। मतलब वो सर्वाइवल के लिए वो काम करेगा। अब एक स्ट्रगल है, सामने बड़ी मुसीबत है, एक आदमी मुसीबत को देख के रो रहा है और एक आदमी मुसीबत को देख करके वहाँ कुछ कर रहा है, उसको मुसीबत को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा आदमी समझदार है?
जो ठीक करने के लिए। जो उसकी कोशिश कर रहा है कि मेरे हाथ में जितना है उतना तो मैं करूँगा। एक रो रहा है कि हाथ से तो बात निकल गई, वो रोने से क्या होना है। और बाय द वे रोना घट रहा है, चलो ठीक है रोना घट रहा है, शरीर है ये, रोना घट रहा है, और उधर से अलग से जाना जा रहा है और जाना जा रहा है, और बाय द वे वहाँ कुछ करने जैसा है तो कर भी रहा है ना। ऐसा एक बीच की अवस्था भी होगी। तो ये सारा कुछ खेल चलेगा। तो ये विपरीत परिस्थितियाँ होती। देखो राजपूत होते थे, युद्ध लड़ते थे और वहाँ देखते थे कि सामने वाली आर्मी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है। भागते नहीं थे, लड़ते थे, है ना, और ज़्यादा ताकत से लड़ते थे और मालूम था उनको मरना ही है, लेकिन बोले मार के मरेंगे, है ना। बोले एक मरेगा लेकिन 500 को मार के फिर मरेगा। और उनकी संख्या ज़्यादा है, 500 भी मार देंगे तो भी जीतेंगे वही, क्योंकि उनके पास मरने के लिए ढेर लोग हैं। उसके बाद जो बचेंगे वो तो अपना जीत उनके पास आ ही जाएगी, लेकिन तब भी वो लगते थे, है ना। तो वहाँ पर क्या होता था कि उनमें वो सजगता वहाँ तक पहुँच जाती थी उस युद्ध में, और वो परम स्वीकार भी था। हार तय है, मृत्यु तय है, विपरीतता तय है, सब कुछ तय है, और तब भी वो अपना काम कर रहा है और फुल ताकत से कर रहा है। और तब भी उसके नारे देखो, ज़बरदस्त नारे लगाता था, ज़बरदस्त आवाज़ करता था, हाँ, हर हर महादेव, और ये, और धड़ धड़ काट रहा है, पीट रहा है, ये कर रहा है, सब कर रहा है और चले जा रहा है, कोई काम किए जा रहा है। वहाँ पर जो है एक्चुअली उसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजपूत जो मरे होंगे ना, उनके जीवन में साधना क्या कैसी रही पता नहीं, लेकिन बहुत सारे वहाँ उपलब्ध होकर मरे होंगे, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसका रिकॉर्ड वहाँ बनाया नहीं जा सकता। वो तो आप कट गया, मर गया, खेल खत्म हो गया युद्ध में। लेकिन बहुत सारे राजपूत ऐसे होंगे वहाँ पर जो कि परम ज्ञान को उपलब्ध होंगे, कि चेतना बिल्कुल शिखर पे पहुँच गई ना, वहाँ तो बेहोशी बची नहीं ना, जागरण ही जागरण है ना। अब जो है वो लगातार पूरे होश के साथ लड़ रहा है, उसके पास जो है द्वंद्व बिल्कुल नहीं है। उसको मालूम है कि ये हारना है, मरना है तय है, लेकिन मैंने अपना युद्ध लड़ना है, बात खत्म। द्वंद्व नहीं है उसके पास में, द्वंद्व नहीं है, तो चेतना जो है निर्द्वंद्व चेतना है, और निर्द्वंद्व चेतना से लड़ रहा है। और वो लड़ रहा है, प्रतिसंवेदन वहाँ पे घट रहा है, प्रतिसंवेदन से लड़ रहा है, बहुत प्रतिसंवेदन से लड़ रहा है, तो उसको हराना मुश्किल है। उसके बाद में भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा वो लड़ रहा है ना। उस विपरीत परिस्थिति में वो पता चला 5 घंटे तक नॉन स्टॉप लड़ता रहा, निर्द्वंद्व चेतना रही, तो 48 मिनट बीच में गुजर गए होंगे कि नहीं, 48 मिनट निर्द्वंद्व चेतना के। निर्द्वंद्व चेतना के 48 मिनट तो बीच में गुजर गए होंगे, तो मतलब वो तो अपना हो गया ना, उसका खेल तो खत्म हो गया ना, उसकी तो महासमाधि हो गई ना। उसकी समाधि एकदम आँख खोली हुई समाधि है। वो शरीर को पूरे उस मूवमेंट के साथ देख रहा है, और पूरी स्थिति, वो द्वंद्व उसमें पैदा ही नहीं हो रहा है। जिस भूमिका के लिए वो आया है, अपनी उस भूमिका में वो निर्द्वंद है। तो अपनी जो भूमिका है, उस भूमिका में यदि हम निर्द्वंद हैं, तो जो है प्रतिसंवेदन से जिएंगे। प्रतिसंवेदन तभी होगा, प्रतिसंवेदन से जीना तभी होगा जब अपनी भूमिका के प्रति हम निर्द्वंद हैं। और भूमिका कैसी भी हो सकती है ना, भूमिका के अप एंड डाउन्स प्रकृति के हिसाब से होते रहेंगे, है ना। तो ठीक है, उसको देखेंगे, भय की लहरें आएंगी तो उसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, सबको देखेंगे। तो देखते देखते समता पुष्ट होगी तो भय वगैरह गायब हो जाएगा। सैनिकों को देखो, सैनिक युद्ध लड़ रहे होते हैं, लड़ते लड़ते बहुत दिन हो जाते हैं, चलते रहते युद्ध तो सालों चलते हैं। वो देखते हाँ ये बड़ी चट्टान है, चलो इधर आ जाते हैं, गोलियां उधर से आ रही हैं, बोले थक गए हैं, 2-4 लोग मस्त बैठ जाते हैं, बैठ के गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इधर हंसी मजाक कर रहे हैं, इधर जो आके कुछ गोली गिर रही, बारूद गिर रहा, इधर और धमाका, अरे थोड़ा खिसक जा और उसको धक्का दे, हाँ धक्का दे दिया, अबे नहीं आएगा, चल बैठ, नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, हंसी मजाक कर रहे होते। बोला चल ताश निकाल, ताश खेलते है ना। और ऐसा होता है, वो ताश लेके जाते हैं, जहाँ खाली टाइम होता है, कुछ है, बोले नींद तो आएगी नहीं, इतने धमाके ये है वो है, और अभी सोना भी ठीक नहीं है क्योंकि वो कभी भी वो आ सकते हैं इधर, चलो बीच में थोड़ा ताश खेलते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और हंसी मजाक करते हैं इधर उधर की।
तो कह चलो ठीक है यार, लग रहा है पास में आ गए, इधर से तू छलांग मार, इधर से मैं छलांग मारता हूँ, देखते हैं। धड़ 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 से गोलाबारी चालू कर दी, या तो मारा या मरा। भय खत्म हो जाता है क्योंकि वो फेस कर रहे होते हैं ना, निर्द्वंद हो जाते हैं ना। परिस्थिति के अभी जो डर रहे हो ना, परिस्थिति के बाहर हो इसलिए ज़्यादा डर लगेगा। परिस्थिति के भीतर प्रवेश कर जाओगे ना तो डर कम हो जाएगा। और वहाँ पर यदि स्वीकार्यता हो कि जैसा है सो है, स्वीकार्यता यदि बढ़ जाएगी तो फिर कोई समस्या नहीं है, फिर समस्या नहीं है। वह बल्कि हमारे लिए टूल हो जाएगा साधना के लिए। साधक के लिए तो टूल है ना वह। चेतना जागेगी ना जब विपरीत परिस्थितियों में हो कि सर्वाइवल ही अपने आप में स्ट्रगल है। इस शरीर को कभी भी कोई मार सकता है, इस शरीर को भोजन नहीं मिल सकता है, इस शरीर को जो है किसी प्रकार से वो करना है। प्रकृति का खेल है, उसे देख रहे हैं। प्रकृति जो है देखो, छोटी से छोटी चींटी है, उसको तुम अपना ऐसे मारने की कोशिश करोगे, भागेगी, बचेगी। और बड़ा, इतने बड़े तुम हो और तुम उसके साथ उसको थोड़ा थोड़ा से चोट मारो, तब वो भी फाइनली वो खड़ी हो जाती है लड़ाई करने के लिए। अपनी छोटी छोटी दो टांगे उठाएगी, वहाँ से काटने की कोशिश करेगी, जबकि उसको मालूम है कि जीता नहीं जा सकता, लेकिन अपनी अंतिम कोशिश तो करेगी वो। थोड़ा तो काट तो दूँ, बाद में जो हो जाए वो चिपक जाएगी, जोर से काटेगी, मालूम है कि मसल के मार देना, लेकिन वो पूरी ताकत लगा देगी। जोर से चिपक जाती है ना फिर चींटी, अब पूरी जोर से काटती। तो ऐसा है कि सर्वाइवल जो है प्रकृति का खेल है, वो अपने आप को बचाना और ये करना और युद्ध करना, है ना। सर्वाइव, अपने आप को बचाने के लिए ये अस्तित्वगत मामला है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ सर्वाइवल के स्ट्रगल तो होते हैं। सर्वाइवल का स्ट्रगल अभी भी अभी सिस्टम में आ गया है। हम जो है समाज व्यवस्था, राष्ट्र, इकोनॉमी, है ना, सिस्टम बना लेते हैं, इसमें सर्वाइवल एक सिस्टम में आ जाता है। तो इसमें जो है संघर्ष जो है थोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है कि ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, फिर ज़्यादा ज़मीनें ले लो, ज़्यादा ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके सिस्टम में आ जाता है। अराजकता नहीं रहती, मतलब ये ज़मीन मैंने बनाई है तो अब इसमें कोई दूसरा नहीं ले सकता। लेगा तो उसका सिस्टम है कि मैं बेचना चाहता हूँ, वो खरीदना चाहता है, मुझे धन देगा, उसके बदले में ले लेगा। कोई वस्तु विनिमय, है ना, उसमें धन की भूमिका और ये सब सिस्टम में आ जाता है। और जो है मनुष्य सिस्टम हमेशा क्रिएट करता है, लेकिन बीच में अराजकता आती है अस्तित्वगत रूप से। एक ऐसे फ्रेज, एक वो काल आते हैं, वो फेसेस आते हैं, तो उसमें जो है अराजकता होगी तो होगी तो अब उसे फेस तो करना पड़ेगा, है ना। जिससे संभावना है कि अराजकता का कोई दौर निकट आ सकता है, अभी आएगा तो साधकों को तैयार रहना चाहिए, है ना, तैयारी तो करना चाहिए, समझदारी की बात है। और कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि सर्वाइवल में जो है ध्यान की एक विधि प्रकृति देने वाली है। हमने इतनी विधियां दी हैं, एक विधि प्रकृति देगी कि मौत सिर पे खड़ी है और तुम सर्वाइवल अपना कर लो। सजगता के साथ भी रहना पड़ेगा। तो सजगता ही तो साधना क्या है, सजगता की तो साधना है। तो जहाँ शरीर की मृत्यु का सवाल आता है वहाँ सजगता बढ़ जाती है। दुर्घटना के समय नहीं देखते, सजगता बढ़ जाती। प्राकृतिक आपदा के समय नहीं देखते, सजगता बढ़ जाती। तो अब ये जो विपरीत परिस्थिति आएंगी यहाँ सजगता बढ़ जाएगी। तो इस सजगता में साधक जो है इसका प्रयोग कर लेगा, छलांग ले लेगा अपनी। निर्द्वंद सजगता बनी रहेगी और प्राकृतिक स्थिति में यदि 48 मिनट वो गुजर जाएंगे निर्द्वंद सजगता के, है ना, तो साधक के लिए तो अच्छा है ना। साधक तो छलांग ले, अच्छा, साधक की छलांग तो हो जाएगी उस निर्द्वंद सजगता के 48 मिनट में, जहाँ पर अमनी दशा जैसा होगा। प्रति संवेदन से जिया जा रहा होगा, तो प्रति संवेदन से जी रहा सजग मन जो है वह वाला मन नहीं होता, अमन जैसा मन होता है, वह अमन है ना। निर्द्वंद सजगता मिलेगी इसमें। तो अब विपरीत को ही हम देखेंगे तो यह तो भय है ना। सिस्टम, सारा भय क्या है, सिस्टम के कोलैप्स होने का भय।
अभी सिस्टम कहता है कि ये ज़मीन मेरी है। अब सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई भी आके खड़ा हो जाएगा तलवार लेके और ये लेके और बंदूक लेके, निकल यहाँ से, ये मेरी हो गई। कोई कागज़ काम नहीं करता है ना। तो वो जो है फिर सिस्टम्स को बनाने की कोशिश होती है, जैसे आदिम ज़मानों में हुई रही होगी कि सब लोग आस पास में जुड़ करके रह गए कि ये तुम रख लो, ये मैंने रख लिया, वो रख लिया। कुछ होगा तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। लोकल सिस्टम्स बनते हैं। जब बड़े सिस्टम्स कोलैप्स होते हैं तो लोकल सिस्टम बनते ही बनते हैं, लोकल सिस्टम बनेंगे, है कि नहीं? और फिर जो है इस प्रकार की विपरीतताओं में फिर सजगता से जीना ही पड़ता है, क्योंकि कभी भी परिस्थिति विपरीत जा सकती है, तो सजगता जरूरी है। वो 48 मिनट का सजगता है ना, हाँ, वो अभी क्यों नहीं आते? अभी वही है ना, क्योंकि अभी हमें लगता है कि अरे सब तो ठीक है, बाद में देखते, पोस्टपोनमेंट। हम 48 मिनट की सजगता जो है चाहते हैं, मन चाहता है कि 48 मिनट की सजगता हो जाए, और मन में ही दूसरे सिस्टम भी हैं, दूसरी प्रायोरिटीज़ भी हैं कि अरे हो जाएगा ना, काहे चिंता करते, थोड़ा सा ये हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा ये काम हो जाए, थोड़ा बच्चों का थोड़ा सिस्टम बन जाए, थोड़ा जो है ये धन का सिस्टम बन जाए, थोड़ा ये हो जाए, कुछ समय बाद तो बस साधना तो है ही, साधना तो चले ही, 48 मिनट वाला तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो अंदर जो है ना वो पोस्टपोन वाले सिस्टम जो है बने हुए हैं, हमारे अंदर बिल्ट है सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ दूसरी, टॉप प्रायोरिटीज़ कुछ और है। मज़े की बात है कि अभी कोई एक काम है, ये वाला मेरा काम फंसा हुआ है, 2 लाख रुपए इसमें लगने, 2 लाख रुपए का जुगाड़ बहुत जल्दी करना है, और एक तरफ जो है बुद्धत्व है, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी या फोर्थ प्रायोरिटी जो भी होगा, लेकिन 2 लाख रुपए वो जल्दी से जल्दी देने, वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है। मतलब 2 लाख रुपए बुद्धत्व पे भारी है, 2 लाख रुपया एनलाइटनमेंट पर भारी है, वो टॉप प्रायोरिटी है। तो मन के मैकेनिज्म हैं, ऐसे काम करते हैं। अब विपरीत परिस्थिति आ गई तो वहाँ पता है कि ये मेरा है और किसी भी क्षण मेरा नहीं हो सकता, कभी भी ये छिन जाएगा, कभी भी ये छिन जाएगा, ये ज़मीन जायदाद कभी छिन जाएगा, ये धन कभी भी छिन जाएगा, ये धन कभी भी जीरो हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है वो गुणा भाग फिर रहते नहीं है। बस सजगता से अपने आप सजगता बनाए रखो कि कहाँ कुछ होगा, वहाँ हमें अपनी भूमिका निभानी है सजगता से। प्रति संवेदन से जो घटेगा सो घटेगा। विपरीत परिस्थितियों में जो है प्रति संवेदन से घटता है। अपनी क्षमताओं से ज़्यादा व्यक्ति जो है काम कर जाता है, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा युद्ध कर जाता है। तो अभी जो है वो टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं। अभी तो लगता है अरे शायद ना हो, अरे शायद ठीक ठाक हो जाए, है ना, शायद जो है सिस्टम्स कोलैप्स वगैरह नहीं होंगे, सब ठीक रहेगा, शायद सब ठीक रहेगा, तो सब कुछ ठीक रहेगा, शायद ठीक हो जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा, इसकी उम्मीद, उसकी उम्मीद, इसका भरोसा, उसका भरोसा, है ना। इसलिए जो देवताओं के पास जाते हैं लोग, प्रार्थनाएं करते हैं, ये करते हैं, तो उसमें ये प्रार्थना निहित होती है इन परिस्थिति में जाते हैं कि देवता सब कुछ ठीक रहे। ठीक रहेगा मतलब सिस्टम कोलैप्स नहीं होना चाहिए, हमारा सर्वाइवल प्रॉपर होते रहना चाहिए, और हमारी नींद बराबर चलनी चाहिए, हमारी नींद बराबर चलनी चाहिए। हम जो है वो वाली प्रायोरिटीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं जो हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, है ना। उस साधना वाधना के लिए फिर बाद में तुम ठीक रखना, तो बाद में हम साधना भी कर ही लेंगे। तुम ठीक रखना, साधना तुम कर ही रहे ना, वो जो है एकदम फाइनल वाली साधना तो बीच में जैसे हो जाएगा ना, सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तब वो कर लेंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो 48 मिनट वाली साधना कर लेंगे, और सब कुछ ठीक अभी है नहीं, थोड़ा ये ऐसा ऐसा हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद 48 मिनट वाली साधना कर लेंगे। अब किसी से कभी भी जाके पूछो सब कुछ ठीक है, बोले नहीं सब कुछ नहीं ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये बाकी है, जैसे ये पूरा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद तो बस परमात्मा हो ही जाना है, परमात्मा में छलांग ले ही लेना है। तो सब कुछ ठीक आज नहीं है, सब कुछ ठीक कल हो जाएगा, जब मेरी ये काम हो जाएंगे तो,
हम किसी न किसी टॉप प्रायोरिटीज़ को जीते रहते हैं और पोस्टपोनमेंट करते रहते हैं। और पोस्टपोनमेंट के सिस्टम हमारे भीतर इनबिल्ट है और वो हमने ही क्रिएट किया, हम उसे पाल पोस रहे। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो अपने भीतर जाके देखो कि वो सिस्टम कैसे बनाया है। क्यों नहीं होता वाला सिस्टम तो खुद बनाया है ना। जो पोस्टपोनमेंट करता है वो सिस्टम तो सेल्फ क्रिएटेड है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप बाहर आ जाता है ना ये। एक्सट्रीम कंडीशन में फिर जो है ना वो लगता है कि अरे सब व्यर्थ है। व्यर्थता का जो बोध है ना, व्यर्थता का बोध तो इतनी आसानी से नहीं आता है। व्यर्थता का बोध जो है ना वो जब एक्सट्रीम सिचुएशंस आती हैं तब आता है। जो वो उसी टाइम पे मानता है ओरिजिनली। हाँ, तो उस टाइम अपने आप आ जाता है। एक्चुअली क्या विपरीत परिस्थितियाँ साधकों के लिए कई बार जो है वह गोल्डन टाइम हो जाती है। वह जो उसके लिए गोल्डन टाइम हो जाता है साधकों के लिए, विपरीत परिस्थितियाँ। ऐसे एक कोई कथा कही जाती है ना कि कोई एक बंदा है, भाग रहा था, जंगल में था, साधक था, वह जंगल घूमने आया था। विपरीत परिस्थिति, टाइगर पीछे पड़ गया तो भाग रहा था। भागते 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 जो है वो एक सूखा कुआं था, वह उसमें जो है गिर पड़ा। लेकिन गिरते ही उसने हाथ पैर मारे तो एक बेल उसके हाथ में आ गई। बेल आ गई, उसमें वो लटक गया। ऊपर टाइगर है, वो नीचे आ नहीं सकता। अब ये जो है छोड़ नहीं सकता कि कुआं गहरा है, गिरेगा तो टांग टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और लटका हुआ है। अब लटके लटके थोड़ा फिर रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा तो रिलैक्स हो गया कि टाइगर तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, नीचे अभी मैं गिर नहीं सकता क्योंकि मैंने कुछ पकड़ा हुआ है। उस समय उसको जो है एक फल दिखता है, जो भी है, बाय द वे कोई जंगली चेरी है या जो भी है, कोई एक फल उसे दिखता है। अब वो जो फल उसे दिखता है तो अब वो जो है सारा कुछ छोड़ करके, अब इसमें कथा में शायद यह भी है कि नीचे सूखा कुआं है तो नीचे एक सांप जो है, नाग जो है फन लगा के बैठा है ना। अब वो जो पकड़ के बैठा है, अब उसको एक फल दिख जाता है तो फल की तरफ चला जाता है। बोलता अब तो थोड़ी देर लटके लटके हो गया, बोले अभी तो सब चलता ही रहेगा, अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो वो जो है उस फल को तोड़ के खा लेता है, आंख बंद कर लेता है, आंख बंद करके उसको फील करता है। आहा, उस समय वो इतना सजग रहता है कि स्वाद के माध्यम से जो स्वादातीत सत्य है उसे पा लेता है ना। परम चैतन्य है और स्वादातीत सत्य को जान रहा है, मतलब चेतना जो है उधर, चेतना में कोई बाधा नहीं है, चेतना परिपूर्ण है, असीम है और चेतना में प्रतिष्ठित हो जाता है और ये सारा कुछ एक हो जाता है। यह शरीर और वो माँ चेतना और बीच का संबंध जो स्वाद के माध्यम से जुड़ा है ना। इधर शरीर है, उधर महाचेतना है और बीच में एक मैकेनिज्म है जो स्वाद जिसमें चल रहा है। तो इसमें जो है वो स्वादातीत सत्य में प्रवेश कर जाता है, अब परम को उपलब्ध रहता है। तो ये जो विपरीत परिस्थिति है, इस विपरीत परिस्थिति ने गिफ्ट दिया ना। वह ऐसे तो पूरा जीवन जीता रहता, जंगल में घूमता रहता, साधना करता रहता, पता नहीं वो परम स्थिति मिलती या नहीं मिलती। लेकिन उस विपरीत परिस्थिति ने वह परम स्थिति दी ना उसे। तो विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियां साधकों के लिए सहयोगी हो सकती हैं। हो सकता है इस विपरीत परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाए, संघर्ष में उसमें, लेकिन उस काल में हो सकता है वो उस महाज्ञान को उपलब्ध होके मरे। शरीर हो सकता है तकलीफ में मरे, लेकिन शरीर मरेगा ना, या शरीर बच भी जाएगा, मर भी सकता है, बच भी सकता है, लेकिन काम हो जाएगा। काम होना चाहिए, वह बात बननी चाहिए, है ना। तक मैं वही सोचा था कि वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंड करना पड़ता है, वो क्या है वर्ड टू वर्ड नहीं हो। आपके पास समय रहेगा तो और एक क्वेश्चन छोटा सा। हाँ, पूछ लो क्या क्वेश्चन है। अष्टावक्र का बात है एक, आप अभी एनलाइटेंड हो बोल के,
इसका मतलब क्या हो सकता है? वो अभी अनटेंटेड, वो अभी ये आप वो जो भी मांगता है, जो भी आपको मिलना है वो मिल गया है, बोलते मिल गया है। अब मिल गया है क्या मतलब, मैं प्रकृति के साथ एसोसिएट होकर जी रहा हूँ, तो प्रकृति के साथ जो एसोसिएशन है वह विड्रा हो गया। जो एसोसिएशन है प्रकृति के साथ एसोसिएशन के लिए क्या चाहिए? एसोसिएशन होता है मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं भाव हूँ, यह प्रकृति के साथ एसोसिएशन है। यदि मैं शरीर हूँ तो मैं प्रकृति के साथ एसोसिएट हूँ, परमात्मा तो नहीं हूँ ना। यदि मैं मन हूँ तो प्रकृति के साथ एसोसिएट हूँ, यदि मैं भाव हूँ तो प्रकृति के साथ एसोसिएट हूँ, मैं प्रकृति को जी रहा हूँ, मतलब मैं प्रकृति हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, मैं प्रकृति हूँ। प्रकृति हूँ का मतलब प्रकृति का खेल हूँ। प्रकृति का अर्थ है यहाँ खंड खंड है, यह मैं हूँ, यह तू है, यह ऐसा है, वह वैसा है, यह सर्वाइवल करना है, स्ट्रगल करना है, यह सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह मेरी जिम्मेदारी है, समाज है ना, ये व्यवस्था है, नियम है, ये कायदे हैं। प्रकृति है तो प्रकृति में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया ना। और तू यह भी यहीं उपलब्ध है, तू सदा से उपलब्ध है, तो सदा से उपलब्ध है। अब यहाँ पर जो है तू शब्द जो है वह गायब हो जाएगा। तू शब्द बोला जाएगा, लेकिन वो पता है कि तू शब्द एक व्यवहारिक शब्द है, वो प्रकृति के हिसाब से बोला जा रहा है कि एक सेपरेशन के द्वारा बोला जा रहा है, दूसरे सेपरेशन को बोला जा रहा है, लेकिन वह संदेश जो है सेपरेशन से बाहर का है और इस सेपरेशन के लिए नहीं है, बस, है ना। तो वहाँ जो है ये एसोसिएशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एसोसिएशन जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है तो उपलब्ध तो हमें ही। एसोसिएशन जो है इसको बनाए रखना ये मनुष्य के पास में फ्री विल है कि हम इस एसोसिएशन को जीते हैं कि इस एसोसिएशन को विड्रा करके जो है उसके साथ वो अंडरस्टैंडिंग हम लाना नहीं चाहते, हम बाद में चाहते। हम चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो हमारी, लेकिन अभी नहीं चाहते, हम बाद में चाहते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग को हियर एंड नाउ हम नहीं चाहते। चाहते हैं हम मन के सिस्टम के आधार पर, कभी भविष्य में चाहते हैं। पहले दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं, उसके बाद चाहते हैं। और इसमें दो तीन बातें। एक बात तो यह आती है कि एक भ्रम यह है कि यदि ऐसा हो जाएगा, यदि ऐसा हो जाएगा कि जो है वह उपलब्धि हो गई, वह परम ज्ञान हो गया, हम परम चेतना हो गए, तो अंदर से आवाज़ आती है कि जब वो हो जाएगा तो तेरी सबका क्या होगा, तेरी सब प्रायोरिटीज तो ख़त्म हो जाएंगी। तेरे बाल बच्चों का क्या होगा, तेरे घर का क्या होगा, तो बैंक बैलेंस का क्या हुआ, तो यदि वो सिग्नेचर करना भूल गया तो बैंक वाला पैसा नहीं देगा, और पता नहीं घर वालों को तो मैंने बताया नहीं बैंक में इतना पैसा रखा है ना, और वो मैंने इधर इधर वो रखा है, उसका क्या होगा, वो होगा। चलो ये तो अब समझ में आ गया ना मोटे मोटे तौर पे, वो कल परसों देख लेंगे, पहले सेटल कर लेते हैं फिर देख लेंगे, या थोड़े दिन के बाद कर लेंगे। पहले सिस्टम बना लेते हैं, थोड़ा बच्चों का इधर उधर देख लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो जो सिचुएशन आई थी वह चली गई। अब जो है फिर वो रम गया इसमें, फिर कभी वो सिचुएशन आएगी तो नहीं, अभी नहीं, अब थोड़ा वो गड़बड़े, वो मैं काम नहीं कर पाया था, बाद में देखते हैं। तो ये थोड़ा सिस्टम ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में चलाएंगे। तो इस प्रकार के पोस्टपोनमेंट जो है हम कर लेते हैं, ठीक है। तोड़ना कैसा है? उसको तोड़ना तो हमारे ही हाथ में है ना, किसी और के हाथ में है ही नहीं। अब पहला भ्रम ये है कि यदि ये होगा तो वो नहीं होगा, पहली बात, जबकि ऐसा है नहीं। उधर हो जाओगे, है ना, जान लिया कि हम तो पहुँचे ही हुए हैं और उसके साथ प्रतिष्ठित हो गए, लय हो गए, प्रकृति का खेल चलता रहेगा। तब वो जो पार्ट को भी प्ले किया जाएगा। राजा जनक जो उसके बाद में भी प्ले करते ही रहे ना, राजा के पार्ट को प्ले करते हैं ना, प्ले होता रहा, फिर करते क्या रहे, होता रहा, है ना। उसके बाद में भी होगा, लेकिन हमें मन को कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं, उसके बाद गड़बड़ हो जाएगा, सब ये सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। जो मैंने सिस्टम इतनी क्रिएट की ना, सब जीरो हो जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, कुछ आधी ठीक हो, कुछ चीज़ बिगड़ जाएंगी, सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो
अब यह तो खैर कभी भी हो जाएगा ना भाई, अरे तू तो अभी और यही मुक्त है, ये तो कभी भी हो जाएगा ना, तो अभी और यही मुक्त है तो बाद में देख लेंगे ना, अभी और यही मुक्त वाला तो बाद में देख लेंगे। तो अब अपने को तो समझ में आ गया ना, तो कभी भी हो जाएगा। समझ में किसको आया? समझ में आया होता तो छलांग लगी होती, समझ में आया होता तो पोस्टपोनमेंट थोड़ी ना होता। वो नहीं मानता क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना, तो समझ में आ गया तो वहाँ छलांग हो गई ना। क्या देखने की जरूरत क्या क्यों पड़ता है? हाँ, तो पीछे देखने की जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम पीछे देखना चाहते हो। पीछे देखना क्या चाहते हो? तुम पीछे ही हो। समझ में आया नहीं, आया ही नहीं समझ में ना, राइट अंडरस्टैंडिंग आई नहीं ना, अभी दांव खेलने की वो ताकत व क्षमता आई नहीं ना, राइट अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर वह छलांग लगना जाएगी। राइट अंडरस्टैंडिंग कैसा आएगा? हाँ, बस वही राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी देशना और विधियाँ हैं। इन विधियों के करते करते जो व्यर्थता का बोध सघन होगा। तो दूसरी कंडीशन यही कि व्यर्थता का बोध कैसे सघन किया जाए, कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे क्या होगा कि सर्वाइवल हो रहा है। एक दिन का भोजन और मिलेगा तो इससे क्या होगा कि एक दिन का सर्वाइवल बढ़ गया। ये मैंने स्टोर कर लिया तो इतने का सर्वाइवल और बढ़ गया। तो क्या मैं इसके खिलाफ हूँ कि सर्वाइवल नहीं होना चाहिए? मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि सर्वाइवल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है ये सर्वाइवल जो हो रहा है और सर्वाइवल की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में मेरा हिप्नोटिज्म ये है कि ये मेरा सर्वाइवल है। अरे मेरा सर्वाइवल नहीं है, ये नेचर के द्वारा सर्वाइवल हो रहा है सेपरेशन का, और इसमें एक पार्ट है यह, तो यह मेरा सर्वाइवल नहीं है। और ये सर्वाइवल सुंदर है, खेल है, लेकिन ये मेरा सर्वाइवल नहीं है। सर्वाइवल गलत बिल्कुल नहीं है, सर्वाइवल तो प्ले है, खेल है, सर्वाइवल बहुत सुंदर है, लेकिन सर्वाइवल मेरा सर्वाइवल नहीं है। इस शरीर का सर्वाइवल है, ये मेरा सर्वाइवल नहीं है। और हमें लगता है कि मेरा सर्वाइवल वाले मामला गड़बड़ हो जाता है। सर्वाइवल है और बहुत सुंदर सर्वाइवल है, लेकिन ये मेरा सर्वाइवल नहीं है। ये थिन लाइन जो है ना, इस थिन लाइन को पकड़ना पड़ेगा। ये थिन लाइन जब जिस टाइम पकड़ में आ जाएगी, कभी पकड़ में आता है, हाँ, थोड़ा वो उसके बाद भूल जाता है। वही तो बात है, उसी अवेयरनेस को ग्रो करना है। तो उसको अवेयरनेस को ग्रो करने के लिए कितनी विधियाँ हैं। अचानक एक्सेल की हैकिंग बार बार हो रही तो अचानक एक्सेल करो, है ना, भस्त्रिका करो, फिर ये विधियाँ हैं इनका प्रयोग, फिर देशना है, ये सब जो है कंटिन्यूस करना पड़ता है। तो इसको जो है पूरे जीवन में जब तक नहीं फैलाओगे, कभी पकड़ में आ जाता है फिर हम लग जाते हैं। अरे काम में लगे तो वहाँ पर काम के साथ में उसको होश क्यों नहीं बढ़ा रहे कि खेती के काम में लगे या बिजनेस में लगे या फिर नौकरी में लगे या घर के काम में लगे। तो वहाँ पर अवेयरनेस कहाँ गई? चलते फिरते में अवेयरनेस कहाँ चलेगी? उसको छोड़ दिया, चलो अब काम में लगते हैं, चलो छोड़ो काम में लगते हैं, मतलब ये और काम दुश्मन है क्या? अरे तो किसने कह दिया दुश्मन? लेकिन अंदर का मैकेनिज्म बोलता है नहीं अब इसको छोड़ दो, नहीं तो काम ठीक से नहीं होगा। साधना के साथ काम करोगे तो काम ठीक से नहीं होगा, है ना। अंदर एक मैकेनिज्म है, वो हमें पता हो ना, वो बॉडी मैकेनिज्म है। अब उसको अरे इसको छोड़ो यार, अब काम में लगते हैं। अरे वहाँ कुदाल चलाते हुए, हल चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, खेती में काम करते हुए, नौकरी करते हुए, डील करते हुए, बिजनेस करते हुए, घर के काम करते हुए, वहाँ पर भी तो अवेयरनेस को उसी अवेयरनेस के साथ जाया जा सकता है ना, कि अवेयरनेस के साथ में होने दो। हम कहते हैं नहीं, दोनों को मिक्स करना ठीक नहीं है। अंदर से एक मैकेनिज्म बोलता है अरे दोनों को मिक्स मत करो, दोनों को अलग अलग रहने दो। अलग अलग रहने दो तो बस वो चल गया, तो अलग अलग ही रहेगा, हमेशा ही अलग अलग रहेगा। उसको कैसा तोड़ना है? तोड़ने का मतलब ये है, तोड़ने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि उस अवेयरनेस को लगातार जो है, सर्वाइवल कंटिन्यूअस है, सर्वाइवल की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, उसमें अवेयरनेस की प्रोसेस उसके साथ इंक्लूडिंग रहेगी, वो भी अपना जो है ना अनवरत रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी, वह भी कंटिन्यूअस रहना चाहिए। अवेयरनेस का हमें जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, अवेयरनेस का मतलब लेजीनेस हो जाता है। लेजीनेस अवेयरनेस का इक्विवेलेंट लेजीनेस। नहीं, वो मन की परिभाषा है लेजीनेस, मन कह लेता है। अवेयरनेस का मतलब यार तुम्हें कुछ नहीं करना है। अरे अवेयरनेस का मतलब है कि जो हो रहा है तो वैसा ही हो रहा है, बस उसका जानना हो रहा है कि ट्रैक्टर चलाना हो रहा है, कि कुदाल चलाना हो रहा है, कि फसल काटना हो रहा है, कि काम करना हो रहा है, कि है ना घर के काम करना हो रहा है, कि यह हो रहा है, सब जानना हो रहा है। वो जो है मन की परिभाषा है ना लेजीनेस,
वो जो साधक आंख बंद करके बैठ जाते हैं, बोलते हैं साधना का मतलब यही है। वही तो गड़बड़ हो गई कि साधना का मतलब वो जब हम सब अपना इंटेंस मेडिटेशन में जाते हैं वही साधना है, बाकी साधना नहीं है। वही तो गड़बड़ हो गया ना। अरे साधना को हम कल बोलते हैं जी पूरे जीवन पे फैलाना है। जब इंटेंस मेडिटेशन में बैठे हो तो वह भी साधना है, और जब कुछ कर रहे हो तो वह भी साधना है, और दोनों इक्वल है। ये छोटा बड़ा का सवाल नहीं है, ये छोटी साधना है बड़ी साधना है ऐसा नहीं है। खेत में काम कर रहे हो तो यह भी वैसी साधना है जैसे इंटेंस मेडिटेशन में थे, इक्वल होना चाहिए। घर का खाना बना रहे काम करे तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल वो है जैसे इंटेंस मेडिटेशन, और वो इक्वल है, छोटा बड़ा नहीं है। ये वाला तो चलो थोड़ा थोड़ा वाला, असली वाला तो है। असली वाला सब कुछ असली वाला है, नकली वाला कुछ नहीं है, सब असली वाला होना चाहिए। तो पूरे जीवन में जो भी हो रहा है सब असली होना चाहिए ना, सब में इंटेंस होना चाहिए ना। वो इंटेंसिटी देखो, वहाँ तो इंटेंस मेडिटेशन मतलब वहाँ अपनी इंटेंसिटी को ग्रो कर रहे हो, तो इंटेंसिटी को फैलाना है ना जीवन में, नहीं फैलाना है। तो वह इंटेंसिटी जो है वह पूरे खाना बनाने में, खेत के काम में, बिजनेस में और खेती में और इधर उधर पूरी इंटेंसिटी वही जानी चाहिए ना, 100% वाली। 100 वहाँ कहते हो नहीं यार थोड़ा कम चाहिए, अरे इंटेंसिटी वहाँ भी 100% चाहिए। इंटेंसिटी, तुम तो इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंस मेडिटेशन में इंटेंसिटी 100% नहीं करते हैं। इंटेंसिटी 100% तो सब जगह चाहिए ना। कैसा करेंगे, ऐसा कैसे होगा, वो कैसा होगा, ये सब क्या मैकेनिज्म है ना भीतर का, पोस्टपोन कर रहा है ना, टाल मटोल कर रहा है ना। ये किंतु परंतु क्वेश्चन कौन पैदा कर रहा है, कहाँ से पैदा कर रहा है, कैसे पैदा कर रहा है, कैसे हाइड करने की कोशिश कर रहा है। देशना को हाइड करने की कोशिश है या नहीं? देशना तो बिल्कुल टू द पॉइंट है, लेकिन हाइड करने की कोशिश है कि नहीं? नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आया, नहीं थोड़ा ये है, नहीं वो है, ये सब का हाइड करने की कोशिश ही तो है। इंटेंसिटी 100% सब में होनी चाहिए ना। अब अलग अलग मानते हो कि ये दुनियादारी के काम अलग है और साधना अलग है, तो फिर तो हो गया, बंटवारा कर दिया, तो बंटवारा में वो साधना कहाँ तक ले जाएगी? साधना में बंटवारा करने का ही नहीं है। साधना मतलब मेरा जीवन साधना है, मेरे श्वास आ रही जा रही साधना है, जानना हो रहा है, चलना फिरना साधना है, काम कर रहे हैं साधना है, बातचीत साधना है, जो कुछ है सब साधना है ना। साधना के बाहर क्या बचेगा? खाना खाना भी साधना है, नहाना भी साधना है, भोजन बनाना भी साधना है, झाड़ू पोछा भी साधना है, खेती बाड़ी भी साधना है, बिजनेस भी साधना है, सब कुछ साधना है ना। साधना के बाहर कैसे कुछ हो सकता है? सब कुछ साधना है तो बात बन जाएगी ना। सब कुछ साधना होना चाहिए ना। साधना के बाहर कुछ कैसे जा सकता है? यदि कोई साधक है तो उसके जीवन का कोई क्षण साधना के बाहर कैसे जा सकता है? हर क्षण साधना के भीतर होना चाहिए ना। हर क्षण साधना के भीतर हो जाएगा तो क्षण ही गायब हो जाएगा, टाइम ही गायब हो जाएगा, कोई क्षण बचेगा ही नहीं, टाइम बचेगा नहीं। बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड रिलेटिविटी, और बियॉन्ड रिलेटिविटी जो है उसमें जो है परम चेतना, सब हो रहा है जाना जाना, उसे प्रतिष्ठा हो जाएगी। उस प्रतिष्ठा के बाद में सब हो रहा है जाना जा रहा है, वही तो है। फिर खेती बाड़ी भी हो रही, वही भी, और फिर तो कुछ सवाल ही नहीं है कि अब हो गया तो शरीर अपना जो है छोड़ देना है, मर जाना है। क्यों मर जाना है अभी? शरीर का हो रहा है जाना जा रहा है, न शरीर को ज़्यादा जलाना है न शरीर को मारना है, सब हो रहा है जाना जाएगा। क्या जो होगा सो होगा, उसमें गुणा भाग ही नहीं है। उसमें खेती बाड़ी भी होगी, बिजनेस भी होगा, जिसका जो है सब अपनी भूमिका होती रहेगी, घर के काम सब होता रहेगा। वहाँ पर कोई डिवाइडेशन ही नहीं है ना। डिवाइडेशन कौन पैदा कर रहा है? उस मैट्रिक्स को ढूंढो ना, वो मैट्रिक्स का मैकेनिज्म कहाँ पर है भीतर जो डिवाइडेशन पैदा करता है। किंतु ऐसा क्यों, अरे ये पर ऐसा, लेकिन ये बात नहीं समझे, लेकिन ये ऐसा क्यों, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है? सब जो तोड़ देता है, इधर से तोड़ो, उधर से तोड़ो, इधर से तोड़ो। तोड़ने का सवाल नहीं है, तोड़ने के उस प्रोसेस को विड्रॉ करने की बात है, उसको सपोर्ट नहीं करना है। वो जो बार बार तोड़ देता है, नहीं ऐसा क्यों, नहीं वैसा क्यों, ये क्यों, सारे किंतु परंतु, ये तो अपने डिवाइडेशन के प्रोसेस है ना। डिवाइडेशन के मैकेनिज्म को विड्रॉ करना है ना। जो मैकेनिज्म है जो डिवाइडेशन पैदा करता है उसको विड्रॉ करना है ना। करना तो है, उसका एक्शन प्लान क्या है?
डिवाइडेशन का जो मैकेनिज्म है उसको जो विड्रा करने का अर्थ ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको पकड़ पकड़ के विड्रा करना है। सिंपली ये है कि वो जो मैकेनिज्म है उसको यथाभूत जाना जाएगा, जैसे का तैसा जाना जाएगा। राइट विटनेसिंग कि जो सिस्टम काम कर रहा है, भाई जो सिस्टम काम कर रहा है ना मन का, वो सारा सिस्टम डिवाइडेशन का सिस्टम है। वो सारा मैकेनिज्म जो डिवाइडेशन का ही मैकेनिज्म है, दूसरा मैकेनिज्म है ही नहीं। सिर्फ राइट अवेयरनेस का मतलब यही है कि हम कुछ नहीं करें, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। उसमें जो भी एक्टिविटी हो रही है माइंड मैकेनिज्म की, वो सारा जो है मैट्रिक्स ही है, वो सारा कुछ जो है गौर से देख। यदि हम सिर्फ उसे यथाभूत जानते रहेंगे, गौर से देख रहे हैं तो फ्रेज में आ गया, गौर से देखने का मतलब उसमें चेष्टा हो जाएगा, उसमें कर्ता आ जाएगा, उसमें डूअर आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें एक डीप मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। तो मतलब जो है यथाभूत जानना हो रहा है, मतलब इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो पूरा दिखेगा और यही समझ में आएगा सब कुछ डिवाइडेशन का मैकेनिज्म है। जो भी भीतर चल रहा है, एवरीथिंग इज द मैकेनिज्म ऑफ डिवाइडेशन, और वही प्रोसीड हो रहा है, वही चल रहा है। तो जो है अब उसको स्टेगनेंट हो, ठहरे हुए हो, जान रहे हो, यथाभूत जान, ठहराव के साथ ही जानना होता है, नहीं तो जानना होता ही नहीं। तुम ठहरे हो का मतलब चेतना ठहरी हुई है, और ये जो हो रहा है जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है तो पता चलेगा जो भी हो रहा है यह प्रकृति है, यह तुम नहीं हो। जो भी हो रहा है यह प्रकृति है। डिवाइडेशन का जो मैकेनिज्म काम कर रहा है एक्चुअली वो प्रकृति है, वह प्रकृति है, और जानने वाला पुरुष है, जानने वाला पुरुष है, और जो हो रहा है वो प्रकृति। तो डिवाइडेशन का जो प्रोसेस चल रहा है या मैकेनिज्म जो काम कर रहा है, मन जो काम कर रहा है, मन काम करता रहे ना, वो तो एक प्रकृति है, काम कर रहा है, वो प्रकृति के हिसाब से काम कर रहा है, और हम तो सिर्फ जानने वाले, तो टूट गए ना। उसके बाद वो काम भी करता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर वो तो कितनी देर काम करेगा। जो उसमें व्यर्थ का मैकेनिज्म है, जो कि प्रतिसंवेदन वाला नहीं है, वह तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हमारा सपोर्ट ही नहीं है, उसकी फीडिंग ही नहीं होगी ना, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तो वो तो जिएगा कैसे। और प्रतिसंवेदन जो है, संवेदन का सिस्टम ये है कि प्रकृति जो है उसके लिए अपने आप एनर्जी अरेंज करती है, कॉस्मिक एनर्जी अपने आप उसमें अलाइन होती है। जो जरूरत का जीना है, जो प्रतिसंवेदन का जीना है, उसमें कॉस्मिक एनर्जी ऑटो अलाइनमेंट सिस्टम है, उसमें जो है एनर्जी की कमी नहीं जाएगी। यदि ठहराव है, स्टेगनेंट हो, ठहरे हुए हो, जान रहे हो, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, तो ये जो व्यर्थ का मैकेनिज्म है इसकी फीडिंग बंद हो जाएगी, इसकी फीडिंग बंद हो जाएगी। और फीडिंग बंद हो जाएगी तो वो जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो फॉर्म जो है विड्रॉ हो जाएगा, वो सब कुछ विड्रॉ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बच रहा है वह तो प्रकृति की का वास्तविक होना है, प्रकृति का सुंदर होना है, प्रकृति का जो है सुंदर खेल है ना। उसमें जो है वो प्रतिसंवेदन से होगा, और उसकी फीडिंग की चिंता की जरूरत नहीं है। वो जो प्रकृति के जो उदात्त नियम हैं, उन नियमों में उनकी फीडिंग का सिस्टम बना हुआ है, उसको फीडिंग प्रॉपरली हो जाएगी, उसकी फीडिंग को ब्रेक नहीं किया जा सकता, वह तो हो ही जाएगी। उसके तुम्हारे मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं है। तो मैं यदि मैनेज नहीं करूँगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यदि मैंने नहीं किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मैंने यदि ये नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मैंने नहीं किया तो फिर मेरी खेती खराब हो जाएगी। तुम जो है यदि थोड़ा सा धैर्यपूर्वक उस ठहराव वाली स्थिति में आओ तो देखोगे कि जब जहाँ जरूरत पड़ेगी, तो है ना, तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो, खेती की बाड़ी की एनालाइज कर रहे हो, वह विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन खेती में जब जहाँ जरूरत पड़ेगी कि यहाँ ऐसा होना जरूरी है, और वह एक समझ, एक कौंध जागेगी, और प्रतिसंवेदन से वहाँ पर ऑपरेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वह काम होना शुरू हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, और बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा आएगी उसमें, प्रतिसंवेदन बहुत एनर्जी फीड होगी। वह काम जो 100 मिनट का था वो 80 मिनट में हो जाएगा, और ज़्यादा अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। 100 मिनट में 80 मिनट लगेगा और ज़्यादा अच्छे से होगा। मन लगा के करते, मन को लगा के करते तो मतलब अरे थोड़ा ऐसा करूँ क्या, वैसा करूँ क्या, तो 20 मिनट बीच बीच में कन्फ्यूज़न में उसको 80 मिनट के काम को 100 मिनट कर देता। अब वो जो वाला मैकेनिज्म ही नहीं है, तो वो कन्फ्यूज़न वाले 20 मिनट हट गए, और वो एनर्जी जो कन्फ्यूज़न में जानी थी वो 80 मिनट में इन्वॉल्व हो गई। तो फिर जो है बहुत अच्छे से काम होगा, थकान भी नहीं होगी, थकान भी कम होगी,
उसकी तुलना में थकान कम होगी, और थकान होगी तो थकान को जाना जाएगा, जानना हो रहा है, प्रकृति है वो तो, जानना हो रहा है। मन का डिवाइडेशन को कौन देख रहा है? मन का डिवाइडेशन नहीं, मन का प्रोसेस ही डिवाइडेशन है, मन के होने का ढंग डिवाइडेशन है। उसको कौन देख रहा है? तो कौन देख रहा है? तो जो देख रहा है वह वही है, तत्वमसि श्वेत केतु, वह वही है, वह सदा से, वह शाश्वत है, वह सनातन है। वो कभी आया नहीं, वो कभी जाएगा नहीं, वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो कभी मरेगा नहीं, वो कभी बोलता भी नहीं, वो कभी समझता भी नहीं, उसके पास बुद्धि भी नहीं है, उसके पास मन भी नहीं है, वह कुछ करता भी नहीं है, वो कहीं रहता भी नहीं है, वह अलग अलग भी नहीं है, वह अनंत है, वह असीम है ना। और जानने के लिए वो कुछ करता भी नहीं है कि मैं जानूं, आँख से देखूं क्या, उसके पास आँख भी नहीं है, कान से सुनूं क्या, उसके पास कान भी नहीं है, उसके पास दिमाग भी नहीं है कि उसको मैं समझूं क्या, वो समझता भी नहीं है। जानना उसका स्वभाव है, जानना हो रहा है, विदाउट एनी एनालाइजेशन, विदाउट एनी कैटेगराइजेशन, विदाउट एनी डेफिनेशन, विदाउट एनी एफर्ट। वो जानने वाला अलग अलग भी नहीं है कि मेरा जानने वाला कि उसका जानने वाला, वो तो प्रकृति का खेल है। ये सब तो वहाँ से ही अंडरस्टैंड होगा कि हमारे लेवल में तो नहीं। एक्चुअली वहाँ अंडरस्टैंड होगा ही नहीं, अंडरस्टैंड जो है वहाँ होगा ही नहीं। लेकिन अंडरस्टैंड कहीं घटेगा मन के तल पे, वहाँ अंडरस्टैंड नहीं होगा, घटना चाहिए वो घटे, वो तो वहाँ होगा, लेकिन अंडरस्टैंड यहाँ नीचे मन को होगा। तो अंडरस्टैंड जो मन को जब अंडरस्टैंड हो जाएगा तो उस मन को जाना जाएगा कि मन को जो है अंडरस्टैंड हो गया, वह भी जाना जाएगा कि मन को अंडरस्टैंड हो रहा है। तो उसको एनालाइज करते हुए किसी कमेंट्री के द्वारा नहीं जाएगा कि मन को अंडरस्टैंड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर कि यह मन है पहली बात, इसको अंडरस्टैंड हो रहा है दूसरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मन को अंडरस्टैंड हो जाएगा, वह भी जानना हो रहा होगा, बगैर उसके कि यह मन है और यह अंडरस्टैंड की प्रोसेस है और ये ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह जो हम बात कहते हैं ना, वो अनफोल्ड होता नहीं है कि एक व्यक्ति ये कहता है कि हाँ हाँ यह पेड़ है, हाँ हाँ यह आम का पेड़ है, हाँ हाँ यह केसर आम का पेड़ है, हाँ हाँ इसका आम बहुत टेस्टी होता है ना। और एक जो है जानना हो रहा है, जानना हो रहा है में वह मीठे केसर आम का पेड़ नहीं है, वह केसर आम का पेड़ नहीं है, वह आम का पेड़ नहीं है, वह पेड़ भी नहीं है, वह है ही नहीं, वह है ही नहीं, और जानना हो रहा है। जीवन वहाँ से ही सिर्फ आराम हो सकता है। हाँ, वहाँ है ही नहीं ना, पेड़ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं वहाँ पर, और तब भी है ना। वो सब कुछ है में वह है, पेड़ जैसा नहीं है, वह सब कुछ है में है, सब कुछ हो रहा है में वह है, सब कुछ हो रहा है में वह है। और उसका नाम पेड़ नहीं है, उसका नाम आम का पेड़ नहीं है, उसका नाम केसर आम का पेड़ नहीं है, उसका नाम मीठे वाले केसर आम का पेड़ नहीं है, उसका नाम ही नहीं है, उसका नाम है ही नहीं, उसका रूप ही नहीं है, क्योंकि सब हो रहा है में वह भी हो रहा है, उसका अलग से कोई रूप नहीं है। चलिए समझिए, हमें वहाँ तक ले जाइए जिधर से ये सब फ्री में देखने का, फ्री में एंजॉय करने का। तो वो जो है एक्चुअली जब वहाँ से मन को जो घटेगा वह जानना हो रहा होगा, ठीक है ना। वहाँ पर मन क्या है, मन एक निमित्त हो जाएगा। वो प्रकृति के पास जो है एक बड़ा सुंदर मैकेनिज्म आ गया है ना, बड़ा एक अपडेटेड मैकेनिज्म आ गया प्रकृति के हाथ में। वो अपडेटेड मैकेनिज्म जो है वह निमित्त है, वह मन जो है कि निमित्त हो जाएगा। जाना जा रहा है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, उसमें मन को भी जाना जा रहा है, तो मन को एक निमित्त के रूप में जाना जाएगा। वह मन अब निमित्त के रूप में, क्योंकि वहाँ पर जो द्वंद्व नहीं है, उस मन में अब द्वंद्व नहीं है, लेकिन है वो प्रकृति का ऐसा प्रति संवेदन के द्वारा चल रहा मन है। समझिए, अभी थियोरेटिकल पार्ट हो गया,
समझ से जो काम होना है, ठीक है, वहाँ तक को हमें जाना है बस। क्योंकि हमें जाना कहाँ है, पढ़ना नहीं, क्योंकि जाना कहाँ है, वही वहाँ तक जाना से जो काम होता है अपने आप होना चाहिए। एक्चुअली वही तो है ना। जाना कहाँ है, जाना है का मतलब मैकेनिज्म है, जाना है मतलब भीतर उतर के देखोगे यात्रा है, और भीतर उतर के देखोगे कि जाना है मतलब भीतर यात्रा है, तो यात्रा एक नहीं 50 यात्राएं होंगी, 50 यात्राएं होंगी। अरे भाई जाना है मतलब मन है, मन है मतलब मन एक में तो चलता नहीं, मन तो बहुत में चलता है। कि अब थियोरेटिकल पार्ट हो गया, जब ठीक से बात करो कि वो टारगेट है और वहाँ तक जाना है, वो आत्मज्ञान है, वो एनलाइटनमेंट है, वहाँ तक जाना है। तो जैसे ही वहाँ भीतर उतर के उसको हम कह रहे हैं उसको देखो, भीतर उतर के देखो ना कि एक जो है फाइनल गोल है कि एनलाइटनमेंट है और वहाँ तक जाना है, उसकी फाइनल बात करो। तो हम कह रहे फाइनली भीतर उतर के देखो कि वहाँ पर एक टारगेट नहीं 50 टारगेट है, क्योंकि मन एक के साथ जी नहीं सकता। एक टारगेट तुम बोल रहे हो तो 49 और होंगे या 99 और होंगे या जो भी होंगे, मल्टी हंड्रेड्स और होंगे बहुत सारे और होंगे, क्योंकि एक साथ हो नहीं सकता। एक टारगेट के साथ मन नहीं रह सकता, और बहुत सारे टारगेट होंगे। और बहुत गौर से देखोगे तो अभी इन्फ्लुएंस में आ गए हो हमारे, अब ये टॉप प्रायोरिटी हो रहा है जी, परमात्मा को, इस आत्मज्ञान को, इस परम दशा को बना पाया, ये टॉप प्रायोरिटी की तरफ अपग्रेड हो रहा है। भीतर जाके देखोगे तो बहुत सारे और हैं, पर गौर से देखोगे ये अपना जो है ना, ये 40 नंबर पे था, अपग्रेड होके 10 नंबर पे आ गया, लेकिन फर्स्ट नंबर पे अभी भी नहीं आया। 9 और हैं, 9 और हैं, बिल्कुल करना है जी। बस थोड़ा सा ना वो वाला काम हो जाता बच्चे का, थोड़ा सा ना वो फाइनेंशियली काम हो जाता, थोड़ा सा ना वो बैंक वाला हो जाता, थोड़ा सा ना वो एक ये वाला हो जाता, उसके बाद तो ये है ही ना। जब देखोगे तो सब निकलेगा। एक है मतलब एक के पीछे पीछे बहुत सारे होंगे, आगे भी होंगे और पीछे भी होंगे। वो जो टारगेट है ना, वो टारगेट मन का टारगेट है कि वहां तक जाना है, मतलब टारगेट है ना, वहां तक जाना है ना, फाइनल वहां तक जाना है ना, टारगेट है ना। टारगेट किसका, टारगेट मन का है, और वहां तक जाना है, टाइम एंड स्पेस वाली बात है ना, उसमें समय लगेगा, और वो टारगेट है इतनी दूर जाना पड़ेगा, टाइम एंड स्पेस मन का मैट्रिक्स है, मन का मैट्रिक्स है, वहां तक जाना है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, इतने बार गए पहुंचे नहीं अभी तक, कितने बार गए, कितने बार टारगेट बनाया, पहुंचे नहीं अभी तक। कई बार तो समझ में आ गया ना आपको, एकदम समझ में आ गया था ना, और फाइनल गोल बना लिया था ना, फाइनल टारगेट बना लिया था ना, तो टारगेट हिट क्यों नहीं हुआ, हिट क्यों नहीं हुआ। इस बीच में बहुत सारे काम किए, दूसरे टारगेट हिट हो गए, लेकिन ये वाला टारगेट क्यों नहीं हिट हुआ। अरे खेती में बोला था कि इतना ये फसल बोके रहूंगा और करके रहूंगा, तो हिट हो गया। ये करूंगा, ये मकान का ये वाला हिस्सा बनाऊंगा, अरे वो भी हिट हो गया। और कुछ छोटा छोटा बहुत सारा टारगेट बनाया तो सब हिट हो गया, ये वाला कैसे नहीं हुआ, इसको तो बड़ा वो कहे इसको अब हिट करना ही है, ये वाला हिट नहीं हुआ, बाकी वाले हिट हो गए, मामला क्या है। अरे अपने भीतर ही ढूंढना पड़ेगा कि खुद के ही थे वो टारगेट हिट किए, खुद ने किए, तुमने किए। जो टारगेट हिट नहीं हुआ उसके जिम्मेदार भी तुम हो, जो हिट हो गया उसके जिम्मेदार भी तुम हो। अपने भीतर ढूंढो कहाँ बेईमानी है, कहाँ गड़बड़ है। अरे भाई टारगेट ही नहीं है। अब टारगेट का मतलब है कि 50 टारगेट्स हैं, तो ये टारगेट है और ये टारगेट है, मतलब 49 का दुश्मन है। यदि इस टारगेट पे चलूंगा तो 49 टारगेट मेरे अचीव नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। अब ये 49 जो टारगेट हैं, इसमें फिर गौर से देखोगे तो समझ में आएगा, अरे ये वाला टारगेट मैं जबरदस्ती लेके चला हूं, इसके बगैर तो जीवन बड़े अच्छे से चल सकता है। इसको बोलते हैं राइट विजडम, मेधा, प्रज्ञा, कि ये भी मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, ये टारगेट तो कोई ज़रूरी है ही नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ज़बरदस्ती का लेके चला हूँ, अपने आप को परेशान कर रहा हूँ। इतने टारगेट लेके चला हूँ, इतने जीवन में इतने टारगेट पूरे हो सकते हैं क्या, ज़बरदस्ती तो मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। राइट विजडम है ना, ये वैराग्य जब पैदा होता है तो इंटेलिजेंस, राइट इंटेलिजेंस के साथ पैदा होता है, और वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये वाला तो हटाओ, 49 बच्चे देखते अरे ये वाला भी क्यों है, इसको विड्रॉ, 48 बच्चे, ये विड्रॉ,
अब फाइनली दिखते हैं कि अब 10 बज गए। 40 तो मैं ऐसी कैरी कर रहा था जो इस जन्म में पॉसिबल हो भी नहीं सकते थे, और हो भी जाए तो उसका कोई सेंस ही नहीं था। ज़बरदस्ती कैरी ऑन कर रहा था टारगेट लेकर के। हाँ, अब मेरे को जो है कॉर्पोरेटर बनना है, उसका क्या लेना देना है जी कॉर्पोरेटर बनने का। उसके लिए मैं इतने लोगों से संबंध बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, या ये इस कमेटी में मेरे को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनना है। ज़बरदस्ती कैरी ऑन कर रहा हूँ, कोई सेंस ही नहीं है इसका। विड्रा, ये विड्रा, ये विड्रा, ये विड्रा, विड्रा कर करते 10 बज गए। अब लगता है कि नहीं नहीं, ये सब तो ज़रूरी है, ये सब तो ज़रूरी है। ज़रूरी है तो कूद पड़ो ना, उसको कंप्लीट करो ना, कंप्लीट करके ख़त्म करो, है ना। क्योंकि अब वो तो बहुत ज़रूरी है, अब वो ज़रूरी है तो वो तो इसको टॉप में आने नहीं देगा। करके देखो, करके देखो, फिर ये करके देखो, 2-3 में समझ में आएगा कि भाई ये मैंने किया और वो है, ये आपस में दुश्मन कहाँ से है। वह देखो दुश्मन कहाँ से है, दुश्मन नहीं है। पहली बात ये समझना है कि यह जो है आत्मज्ञान का घटना और सर्वाइवल के लिए जो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपस में विरोधी नहीं है, दुश्मन एनिमी नहीं है, वो एनिमी नहीं है। यह अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आ जाएगी, एक तो व्यर्थ वाली चीज़ें हटेंगी, तब थोड़ा वैक्यूम पैदा होगा ना, तब राइट इंटेलिजेंस आएगी ना, राइट इंटेलिजेंस आएगी तब जाके समझ में आएगा कि एनिमी तो है ही नहीं। कि यदि अभी और यहीं जान लिया, अभी और यहीं तो जानना है ना, फ्यूचर में तो जान नहीं सकते ना, कल तो जान नहीं सकते ना, शाम को तो नहीं जान सकते ना, जानना तो अभी होगा, 2 मिनट बाद तो नहीं जान सकते ना कि तू तो अभी और यहीं मुक्त है, अभी और यहीं एनलाइटेंड है। तू तो अपने भीतर देखना, अभी और यहीं तुम एनलाइटेंड हो। किसी साधना की जरूरत नहीं है, किसी टारगेट की जरूरत नहीं है। क्या पागलपन में पड़े हो। टारगेट वो वहां तक कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे का क्या मतलब है। अरे तुम यहीं एनलाइटेंड हो तो वहां कैसे जाओगे, वहां जाओगे तो कहीं और नहीं चले जाओगे। टारगेट तो भटकाने वाला हुआ ना, एनलाइटेंड तो तुम यहीं और यहीं हो, कहीं जा करके एनलाइटेंड नहीं होगे। तुम जहां हो वहीं पर एनलाइटेंड हो। कहीं जाओगे तो अपने आप से दूर नहीं चले जाओगे, किसी टारगेट में जाओगे तो कहीं भी जाओगे तो अपने से दूर ही जाओगे ना। और एनलाइटनमेंट तो अभी और यहीं है, हियर एंड नाउ है ना, तुम अभी और यहीं एनलाइटेंड हो ना। तुम किसी टारगेट की तरफ जाओगे तो तुम तो दूर जा रहे हो ना, अपने आप से दूर जा रहे हो ना, एनलाइटनमेंट तो और दूर हो जाएगा ना। दूर मतलब तुम स्पेस को क्रिएट कर रहे हो ना, और स्पेस की बात ही नहीं है। तुम हियर एंड नाउ जहां हो वहीं उपलब्ध हो, तुम वही हो, तुम दूसरे हो ही नहीं सकते। तो काहे का टारगेट, तो टारगेट ही नहीं तो कल पाएंगे या अब 1 महीना खूब ध्यान करके उसको पा लेंगे। अरे टाइम की जरूरत ही नहीं, हियर एंड नाउ, अभी इन दिस मोमेंट। मोमेंट बोलना भी गलत है, मोमेंट वो उसका हिस्सा नहीं है, हियर एंड नाउ का। मोमेंट तो टाइम का हिस्सा है। हियर एंड नाउ तुम वही हो, तुम हो ही, तुम्हें पाना नहीं है, कुछ सुधारना नहीं है। तुम सुधारोगे तब वह होगे, ऐसा नहीं है। कुछ करोगे तो होगे, ऐसा नहीं है। तुम क्या कर लोगे, तुम इसको सुधारोगे। किसको सुधारोगे, एनलाइटनमेंट को सुधारोगे, चेतना को सुधारोगे, परमात्मा को सुधारोगे, तब तुम हो जाओगे। परमात्मा गड़बड़ है, इसको ठीक करूंगा पहले परमात्मा को, तब मैं परमात्मा होऊंगा। परमात्मा अभी ठीक नहीं है, कुछ ऐसा होगा। कुछ भीतर जाके देखो, पोस्टपोन क्यों कर रहे हो कि जो है एनलाइटनमेंट होना, लेकिन एनलाइटनमेंट में थोड़ी खराबी है। थोड़ा पाना पेंचिस ला के उसको ठीक करता हूँ एनलाइटनमेंट को, है ना, इंजीनियरिंग थोड़ी लगाता हूँ। एनलाइटनमेंट थोड़ा गड़बड़ है अभी। एनलाइटनमेंट वाला जो प्रोग्राम है, सिस्टम है, उसको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं एनलाइटनमेंट हो जाता हूँ, एनलाइटन हो जाता हूँ। एनलाइटनमेंट में कोई गड़बड़ी है, पहले उसको सुधारना पड़ेगा। परमात्मा में कोई गड़बड़ी है? अब परमात्मा में तो गड़बड़ी है, क्योंकि परमात्मा एक हाइपोथेसिस है। अब तुम परमात्मा होना चाहोगे तो तुम होना चाहोगे और परमात्मा होना चाहोगे, 2 चीज़ें हैं। परमात्मा एक हाइपोथेसिस है, मामला गड़बड़ हो गया। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है।
ठीक है, शुरुआती साधक के लिए ठीक है, हैं? लेकिन आगे बोलोगे नहीं है परमात्मा होना है। अरे परमात्मा होना, परमात्मा है क्या, कहाँ है, कैसा है, क्यों है? परमात्मा कोई हाइपोथेसिस है। तुम जाके परमात्मा के खांचे में घुसोगे तो तुम और घुसोगे तो दो ही तो रहोगे ना। तू बोलोगे यार खिसक रहे थोड़ा, मेरे लिए जगह नहीं बन रही। कौन से परमात्मा की बात कर रहा है? हाइपोथेटिकल परमात्मा है? तुम और परमात्मा एक साथ कैसे हो सकते हो? तुम जाके परमात्मा होगे ना, तो तुम कैसे परमात्मा हो जाओगे? तुम परमात्मा हो तो बात खत्म है। और परमात्मा का मतलब परमात्मा नहीं होता तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, और तुम्हारे पास कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा ही। परमात्मा शब्द बोल रहे हो तो यह विशुद्ध शब्द नहीं हो सकता। तुम्हारे भीतर जो है अशुद्धता उसमें कहीं ना कहीं चिपकी होगी तुम्हारे परमात्मा शब्द में। और हर मनुष्य के भीतर जो परमात्मा शब्द है उसकी अशुद्धता जो है अलग अलग किस्म की अशुद्धता उसमें चिपकी होगी। तो सबकी सिमिलर अशुद्धता नहीं होगी। परमात्मा होना है नहीं, परमात्मा तुम हो। और परमात्मा हो का मतलब वो वाले परमात्मा नहीं है, हाइपोथेसिस वाले परमात्मा। शब्दों में इशारा होता है, अरे तुम वही हो। इसलिए बोलते हैं तत्त्वमसि श्वेत का, तू काहे का परमात्मा? परमात्मा तो एक करप्ट मामला हो गया तुम्हारी, तुमने उसको करप्ट करके रखा हुआ है। तुम वही हो, अभी हो, यहीं हो। तुम भविष्य में वही नहीं हो सकते, भविष्य में वही नहीं हुआ जा सकता। जो तुम्हें होना है तो तुम भविष्य में नहीं हो सकते। तुम वही हो, हियर एंड नाउ हो। तुम हो नहीं सकते, हो कभी भी नहीं सकते तुम आत्मज्ञानी न कल हो सकते, न परसों हो सकते, न 10 साल बाद हो सकते, न 5 साल बाद हो सकते, न अगले जन्म में हो सकते, न 10 जन्म में हो सकते, न 100 जन्म में हो सकते, न करोड़ जन्म में हो सकते, न अरब जन्म में हो सकते। तुम आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकते, तुम एनलाइटेंड हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। कैसे तुम टाइम में जाकर के तुम एनलाइटेंड हो गए? कभी हो ही नहीं सकते। तुम एनलाइटेंड हो ही नहीं सकते। तुम एनलाइटेंड हो ही नहीं सकते। हाँ, एनलाइटेंड हो, हियर एंड नाउ तुम एनलाइटेंड हो तो बात ठीक है। तुम एनलाइटेंड होगे, अरे होगे किसी प्रोसेस से होगे, किसी भविष्य में होगे, किसी टारगेट में होगे, किसी स्पेस में होगे। हो ही नहीं सकते, असंभव है, असंभव है। रिजल्ट किधर है? काहे का रिजल्ट है? एंटरटेनमेंट का जो एंजॉयमेंट हो, हैप्पीनेस हो, वो नहीं है ना, किधर है? वो हैप्पीनेस नहीं है, वो लाइट वो नहीं है ना, गड़बड़ है ना। ये जरूर कुछ गड़बड़ बात चल रही है ना। जरूर ये अष्टावक्र और जनक ये कुछ गड़बड़ लोग रहे होंगे, है ना। कुछ अपना इन्होंने भ्रांति फैलाई है ना। उन्होंने जबरदस्ती की कोई कहानी वानी बना के डाल दी होगी, काहे का अष्टावक्र और काहे का जनक और काहे का एनलाइटनमेंट, है ना। अभी तो मैंने तो अभी कोशिश किया, लेकिन मेरी कोशिश हुई नहीं। मैं तो एनलाइटन हूँ करके मैंने अपने आप को बोला, लेकिन मेरे को हैप्पीनेस आई नहीं, वो आई नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी हैप्पीनेस आ, एनलाइटन वाली हैप्पीनेस आई नहीं। ये कौन लगा हुआ है? कौन इंतजार कर रहा है? ये कौन है जो इंतजार कर रहा है कि वो हैप्पीनेस आ? भाई मैं तो अभी हूँ हियर एंड नाइन, मैं एनलाइटन हूँ, जल्दी से हैप्पीनेस आ, एनलाइटनमेंट वाली वो आ जाए, खुशी आ जाए, वो वाला सब कुछ आ जाए, जल्दी आ, जल्दी आ। ये व्यग्रता में कौन फंसा हुआ है? ये कौन सा मैट्रिक्स जो काम कर रहा है भीतर, जिसने इतनी जल्दी गुणा भाग लगा लिया कि भाई देखो मैंने तो मान लिया, है ना। अच्छा जानना है, चलो चलो बोल देता, मैंने जान लिया तो हैप्पीनेस क्यों नहीं आई? नहीं आई मतलब गड़बड़ है ना। मैंने देखो, मैंने कहा ना मैंने जान लिया, मैंने कहा ना जान लिया, मैं तो एग्री हो गया ना, मैं तो एग्री हुआ गया ना जानने के लिए, मैं तो एग्री था ना। गलती तो उधर से ही हुई ना कि हैप्पीनेस नहीं आई। जरूर परमात्मा ने खुरापात करी होगी, कोई दूसरा जिम्मेदार है, जरूर षड्यंत्र कर रहा है कोई तुम्हारे खिलाफ, जरूर जो है ईविल शैतान काम कर रहा है तुम्हारे खिलाफ, शैतान है जरूर, पक्का। है ना। कैसे कैसे मैट्रिक्स है ना, कैसे कैसे मैट्रिक्स है। ये गुणा भाग लगा कौन रहा है?
ये गुणा भाग लगा कौन रहा है कि देखो अभी तक हैप्पीनेस नहीं आई, हैप्पीनेस चाहिए, और हैप्पीनेस का मतलब एकदम हंसी खुशी आ जाना चाहिए, अरे वाह मिल गया, यूरेका यूरेका यूरेका, अचीव इट, मैंने पा लिया। एक्साइटमेंट चाहिए। तुम ढूंढ क्या रहे हो? तुम नौकरी में, खेती में, इसमें साधना में तुम ढूंढ क्या रहे हो? रिफाइंड एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो। चलो भाई ये समझ में आ कि एक्साइटमेंट जो है वो आनंद नहीं है, एक्साइटमेंट जो है सुख है, तो तुम किसी, अब क्या तुम ढूंढ रहे हो? रिफाइंड एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम ढूंढ एक्साइटमेंट रहे हो, वो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आनी चाहिए, हैप्पीनेस मतलब रिफाइंड एक्साइटमेंट चाहिए। अरे परमात्मा समझ में आ गया, परमात्मा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा तो होना चाहिए, रिफाइंड परमात्मा ढूंढोगे। अब तुम किसी डीप मैट्रिक्स को क्रिएट करोगे, तुम बोलोगे नहीं नहीं ये परमात्मा तो हाइपोथेसिस है जी, कुछ कुछ ऐसा होता है, तुम जो है तुम्हारी हाइपोथेसिस आगे बढ़ गई। कहाँ बढ़ गई? रिफाइंड परमात्मा की तरफ बढ़ गई, है ना? रिफाइंड फॉर परमात्मा की तरफ बढ़ गई। अब तुम्हें क्या चाहिए? रिफाइंड परमात्मा चाहिए। अब उसको तुम परमात्मा भी नहीं बोलोगे, क्योंकि परमात्मा तो रिफाइंड नहीं हुआ ना, रा हो गया ना। अब जो है तुम्हें रिफाइंड परमात्मा जी, जिसको परमात्मा भी नहीं बोलते, लेकिन वहाँ पर भी जो है इंटेंशन बना हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ चाहिए 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 चाहिए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? जो तुमने बनाया है वही तुम्हें मिलेगा। तुमने रिफाइंड परमात्मा बनाया तो रिफाइंड परमात्मा मिलेगा, जो तुमने बनाया वही तुम्हें मिलेगा ना। और तुमने कुछ नहीं बनाया तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुमने कुछ भी बनाया तो वही तुम्हें मिलेगा ना। वो नहीं मिला, मुझे हैप्पीनेस नहीं मिली, वो नहीं मिली, तो तुम्हें क्या मिला? जो तुमने बनाया होगा वो तुम्हें मिल गया। तुम्हें क्या मिला? जो तुमने बनाया वो तुम्हें मिल गया। मतलब तुमने बहुत सारी चीज़ें विड्रा नहीं करी, विसर्जित नहीं करी, नहीं करी तो बची हुई तो तुम्हें मिल जाएगा। देखो वो नहीं मिला तो क्या मिला? जो मिल रहा है वो बताओगे कि मुझे ये मिला वो मिला, वो तुमने बचा के रखा है, तुम उसे प्ले कर रहे हो, तुम उसे संभाल रहे हो, तो जो तुमने संभाला तुम्हारी संपत्ति है वही तो तुम्हें मिलेगी। और क्या मिलेगा? तुम खोने के लिए राजी नहीं हो। यदि तुम सब कुछ खो दो, सब कुछ खो दो तो सब कुछ पालोगे। पालोगे कैसे? क्योंकि पाया ही हुआ है, अलग से थोड़ी ना पाओगे। मेरे पास नहीं है जी, पालूंगा पालूंगा मतलब, अरे जैसे बैंक में सरकार कोई पैसा डालती है या कोई पैसा ट्रांसफ़र करता है तो मिलता है, पाते हैं ना, पता चलता है ना, मैसेज आता है ना, इतना इतना रुपया आया, ऐसा मैसेज आएगा ना कुछ तो पता चलेगा ना कि पाया, पाने का कुछ पता चलेगा ना। अरे कोई एनर्जी उतरेगी तो पता चलेगा, हाँ ऐसा ऐसा हुआ। एनर्जी क्या है? अनुभव है, एनलाइटनमेंट थोड़ी ना। कुंडलिनी जागरण क्या है? एनलाइटनमेंट है ना। अरे क्या बेवकूफ़ी भरी बात करते, कुंडलिनी जागरण है, एनलाइटनमेंट थोड़ी ना है। कुंडलिनी जागरण क्या है? कुंडलिनी जागरण है। पानी क्या है? पानी है। और क्या? पानी को और क्या बोलोगे? पानी क्या है? पानी है। कुंडलिनी जागरण है, एनलाइटनमेंट थोड़ी ना है। मेरे को इतनी लाइट दिखी जी, तो दिखी तो बहुत अच्छी बात है, लाइट ही तो दिखी ना। मेरा शरीर बाहर निकल के एस्ट्रल ट्रेवल करके आया, तो ठीक है ना, एस्ट्रल ट्रेवल करके आया ना, हम भी तो बोले एस्ट्रल ट्रेवल करके आया, तो मेरा काम हो गया ना। काम कहाँ हुआ? तुम्हारा एस्ट्रल ट्रेवल हुआ ना, तुम अपना घूम फिर के आ गए, अच्छी बात है, गुड। एनलाइटनमेंट थोड़ी है। एनलाइटनमेंट का मतलब कुछ नहीं। आई एम एग्री विथ कुछ नहीं, नथिंगनेस। आई एम अल्टीमेटली आई एम एग्री, डीपली आई एम एग्री। और हमेशा के लिए मैं राजी हूं, कुछ नहीं के लिए। अरे नहीं, ऐसा कैसा नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना, कोई सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए ना, दुनिया को पता तो चलना चाहिए ना मैं एनलाइटेंड हो गया। अरे कुछ तो होना चाहिए ना, हैप्पीनेस तो आना चाहिए ना। अरे कुछ नहीं तो हैप्पीनेस तो आना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ होना चाहिए ना। कुछ हो गया ना तो कुछ हुआ तो बस हुआ ना, वही तो है ना। क्या हुआ? कुछ हुआ। अरे एनलाइटनमेंट थोड़ी ना, ये तो कुछ हुआ ना, ये तो हैप्पीनेस हुई ना, ये एनलाइटनमेंट थोड़ी ना है। यदि हैप्पीनेस हुई तो ये हैप्पीनेस है ना, एनलाइटनमेंट थोड़ी ना है। कुंडलिनी जागरण हुआ तो कुंडलिनी जागरण है ना, एनलाइटनमेंट थोड़ी ना है। बहुत सुंदर अनुभव हो तो सुंदर अनुभव है ना, एनलाइटनमेंट थोड़ी ना। अनुभव एनलाइटनमेंट थोड़ी ना है, एक्सपीरियंस एनलाइटनमेंट थोड़ी ना है।
एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। कौन सा एक्सपीरियंस हुआ? तो हाँ वही एक्सपीरियंस है ये। तो बोले एक्सपीरियंस हो गया मतलब लड़, अरे एक्सपीरियंस का मतलब एक्सपीरियंस है। कुंडलिनी जागरण का मतलब कुंडलिनी जागरण है। एस्ट्रल ट्रेवल का मतलब एस्ट्रल ट्रेवल है, एनलाइटनमेंट थोड़ी ना है। हैप्पीनेस का मतलब हैप्पीनेस है, एनलाइटनमेंट थोड़ी ना है। मुझे पता चलना चाहिए ना किसका क्या क्या, वो एनलाइटनमेंट का सब कुछ मुझे पता चलना चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए ना, तुम हो तो फिर कहाँ से आएगा वह? जब तक तुम हो तो आएगा कहाँ से? जब तक ये सिस्टम मैकेनिज्म है गुणा भाग वाला, तो आएगा कहाँ से? तुम ही तो बाधा हो। तुम्हें पता चलना चाहिए ना। और जब मैं एग्री हो जाऊंगा तब मैं अपने आप को छोड़ दूंगा ना बाद में ठीक है ना। परमात्मा की वो परम स्थिति बाद में मिल जाएगी ना। बाद में, अरे बाद में कभी भी मिलेगी। 1000 2000 10,000 जन्म, लाख जन्म, कभी ना कभी तो मिलेगी। चलते रहो। कल कभी नहीं आता, वो भी कभी नहीं आएगा है कि नहीं? कल तो ये कल है लेकिन कभी नहीं आता। अगला जन्म कभी नहीं आता, कभी नहीं आएगा। पोस्टपोनमेंट जो है एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कंटिन्यूस काम करता रहता है ना। जन्मों जन्म आगे काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और ये गड़बड़ी है, साधना करने वाले साधना को इस ढंग से करते हैं कि हमेशा साधना करते रहेंगे, करते ही इस ढंग से, और साधना हमेशा होती रहती है उनकी। जन्म भर साधना करते हैं, फिर स्कूल का अवस्था लेके आ जाते हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, फिर पैदा हो जाते हैं और फिर जो है फिर साधना करते हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, फिर अपना जो है फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं नया स्कूल का बस्ता लेकर, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, जन्म जन्म चलता रहता है, जन्म जन्म चलता रहता है, स्कूल का बस्ता मिलता रहता है। कौन जिम्मेदार है? तुम ही तो जिम्मेदार हो ना। तुम कहते हो मेरी शर्त पे होना चाहिए, अरे मुझे तो पता चलना चाहिए ना। अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम ही तो प्रॉब्लम हो। तुम नहीं रहोगे तो घट जाएगा, तुम्हारे नहीं होते ही वह है ही। तुम हो इसलिए पता नहीं चल रहा है, तुम नहीं हो तो है ही है। उसको लाना थोड़ी ना है, उसको लाना थोड़ी ना है, एनलाइटनमेंट को, उस परम स्थिति को लाना थोड़ी ना है, वह तो है ही। तुम कहते हो नहीं नहीं, फिर क्या मतलब हुआ उसका? जब मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या मतलब रहा उसका? तो तुम्हें कौन कह रहा है? तुम्हें तो फ्री विल दी है ना प्रकृति ने, तुम रहो। मारोगे लिए एनलाइटनमेंट को, हैं? प्रकृति तो तुम्हें जबरदस्ती कर ही नहीं रही, ठीक है ना। बढ़िया शरीर को पालो, खाओ निकालो, खाओ निकालो, चलते रहो, और फिर शरीर निकल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। फिर स्कूल का बस्ता दूसरा मिल जाएगा, फिर चलने दो प्रोग्राम, चले चलो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बीच से हटने के लिए राजी नहीं हो राजी, कोई बात नहीं। प्रकृति तो कुछ नहीं बोलती तुमको, तुम रह जाओ ना। प्रकृति तो तुम्हें कुछ बोलती ही नहीं। बॉडी को रख के ही ब्लिसफुल पाने का कुछ रास्ता है क्या? हाँ, इस बॉडी को रख के ही, है ना, दुश्मन है ना बॉडी को रख के। अरे बॉडी कहाँ जा रही? तुम नहीं रहोगे तो बोलते नहीं मेरी बॉडी को रख के, मतलब बॉडी के साथ कितना भयंकर एसोसिएशन है ना, कि मतलब इस बॉडी को रख के, मतलब मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये बॉडी हूँ। इस बॉडी को रख के ब्लिसफुल कुछ मिलेगा क्या? अरे तुम बॉडी नहीं हो, बॉडी है। हमको तो कहते हैं कि तुम मन नहीं हो, मन है, मन को रहने दो ना, मन से लड़ते क्यों हो? मन से भी क्यों लड़ना है? और आत्मा वो अपनी जगह होगी, रहने दो उसको, तो काहे छेड़छाड़ कर रहे हो आत्मा? तुम्हें छेड़छाड़ करनी क्यों है? ना शरीर से छेड़छाड़ करनी, ना आत्मा से छेड़छाड़ करनी, ना मन से छेड़छाड़ करनी। हम तो कहते छेड़छाड़ करते क्यों हो तुम? किसी के साथ भी छेड़छाड़ क्यों करते हो? सब अपनी जगह है ना।
मन को रहने दो अपनी जगह, तन को रहने दो अपनी जगह, आत्मा को रहने दो अपनी जगह, जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो ना। तुम छेड़छाड़ क्यों करते हो? तुम कुछ करते क्यों हो? तुम क्या हो? तुम जो है एक प्रोसेस हो मैनेज करने की। तुम सब मैनेज करना चाहते हो, मैनिपुलेट करना चाहते हो। तुम एक प्रोसेस हो। प्रोसेस बिल्कुल नहीं करने का है। सबको रहने दो ना अपनी जगह। कौन कह रहा है? कौन शरीर के खिलाफ है? कोई खिलाफ है शरीर के? तो बुद्ध तो अपना एनलाइटनमेंट के बाद तुरंत मर गए होंगे ना, क्योंकि एनलाइटनमेंट तो मरने पर ही मिलता होगा ना। ये महावीर और ओशो जैसे एनलाइटन होंगे वहीं मर गए होंगे ना, नहीं मरे? तो ऐसा तुम्हारे भीतर क्यों है कि शरीर के साथ ब्लिसफुल होना चाहिए? मतलब तुम्हें लगता है कि शरीर ये वैसा वो घटेगा तो ये शरीर मर जाएगा? भीतर फियर है, अपने भीतर ढूंढो, उस फियर को ढूंढो। बैरियर भीतर है, क्वेश्चन में ही दबा हुआ है ना, कि तुम्हारे भीतर डर है कि वह चीज़ मिलेगी तो शरीर मर जाएगा, ये शरीर नहीं जाना चाहिए। और वो कहाँ पर है? सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जस्टिफाइड है, किस तरीके से बचाया हुआ है, कैसे काम कर रहा है, ढूंढना पड़ेगा। बहुत भीतर छुपा हुआ है, बहुत डीप है, खुद ढूंढना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कहाँ पर है? कि ये कन्फ्यूजन सी तो है ना, कि एनलाइटनमेंट होगा मतलब जो है शरीर मर जाएगा। अरे शरीर जब मरना है तभी मरता है, तो मैं एनलाइटन रहो या न रहो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। शरीर जब मरना है तभी मरता है, तो मैं एनलाइटन रहो या नहीं रहो उसमें फर्क आता ही नहीं। हम तो कह रहे मन को सुधारने की क्या जरूरत है? क्यों पड़े हो मन के पीछे भाई? कुछ करते क्यों हो कि मन को सुधारना है, मन को ये करना है? क्यों करना है मन को सुधारना उधारना भाई? ठीक है बेचारा, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, जैसा भी है। तुम काहे पीछे पड़े हो उसको? तुम तैयार नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, मेरे अंदर से निकल के आ जाएगा ना, मैं कुछ गलत काम कर जाऊंगा। जब मन को मैनेज नहीं किया तो मैं जो है, मैं इतना अच्छा आदमी, मैं सज्जन आदमी, और पता चला मैं कोई सामान उठा के चला जाऊंगा, मैं चोरी कर लूँगा, तो अपने आप को दबा के रखना जरूरी है ना। और मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। दुनिया में मेरे नाम की कस्में खाई जाती है कि ईमानदार आदमी यानी वो, और मैं अपने छोड़ दिया तो कहीं मेरे अंदर कुछ उठाने का लालच ना आ जाए, मेरा बड़ा सज्जन आदमी ऐसा वैसा, मेरी नज़र इधर खराब ना हो जाए, कहीं मेरा ये गड़बड़ ना हो जाए, वो गड़बड़ ना हो जाए। मतलब डर किस बात का है? डर भीतर ही होगा ना, डर तो भीतर ही होगा ना। अरे छोड़ दो ना मन को, काहे मन के पीछे पड़े हो? काहे मन को मैनेज करते हो? क्यों मैनिपुलेट? नहीं, मैनेज नहीं करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तुम हो कौन भाई? तुम तन को बचाने के लिए डरे हुए हो, मन को मैनेज करने में डरे हुए हो, तुम यह करने में डरे हुए हो। तुम हो ना कोई तो हो ना, जो कुछ ना कुछ कर रहा है ना। तुम हो ना कुछ लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है, और बहुत खतरनाक है ये तो, मामला बड़ा खतरनाक है। लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है और एग्री नहीं है भाई वो कुछ कर इसके लिए। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये शरीर ना बचना चाहिए ना। नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मन का ये बचना चाहिए ना। ढूंढो कितने एक्सक्यूज़ हैं, कितना कुछ है, कितना वो रेजिस्ट। कौन रेजिस्ट कर रहा है? कौन सा मैकेनिज्म है जो रेजिस्ट कर रहा है? उस मैकेनिज्म को पहचानो। रिलैक्स, मतलब वो मैकेनिज्म जाने दो। वो मैकेनिज्म चला जाएगा तो बात खत्म है। शरीर अपनी जगह रहेगा, मन अपनी जगह रहेगा, आत्मा अपनी जगह रहेगी, परमात्मा अपनी जगह रहेगा। परमात्मा जाए भाड़ में, आत्मा जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना? क्या करना है? अचार डालोगे परमात्मा का? अचार डालोगे परमात्मा का? जाने दो। आत्मा का क्या करना है? आत्मा का क्या करना है? उसकी सीनरी बना के टंगाओगे आत्मा की? जाने दो। क्या गुणा भाग में लगे हो? आत्मा, परमात्मा, शरीर, मन। अरे जो अपनी जगह है होगी, आत्मा होगी अपनी जगह होगी, हमें क्या लेना देना? होगा कोई परमात्मा, होगा है या नहीं, हमें क्या लेना देना? नहीं है तो ठीक है, तो ठीक, हमें काय का गुणा भाग लगाना है? रिलैक्स। कौन सा परमात्मा पाना है? वो परमात्मा है और मेरे को उसको पाना है, वो टारगेट है। कितने किलोमीटर? थोड़ा ज़्यादा दूर है,
ये कार नहीं जाएगी वहां तक, वहां जाके उसको पकड़ना है। कौन सी रस्सी से बांधोगे? परमात्मा मिल गया तो कौन सी रस्सी से बांधोगे? पकड़ में तो आएगा नहीं है। अब वो थोड़ा क्रिटिकल परमात्मा है तो तुम्हारी रस्सी में आ जाएगा, उसको पकड़ के बांध के रखना है। भागेगा नहीं। जब वो दूर रहता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो आप पहुंच भी जाओगे तो भी वो वहां से ही भाग जाएगा। मैं यहाँ नहीं मिलता तुमसे, ओए दूर रहे गड़बड़ आदमी। वो तुमसे क्यों मिलना चाहेगा भाई? हैं? तुम मारोगे नहीं ना परमात्मा को। परमात्मा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अपनी जगह रहने दो ना। आत्मा है नहीं है क्या लेना देना, रहने दो ना अपनी जगह। होगी नहीं होगी, हमें क्या गुणा भाग लगाना? काहे गुणा भाग लगाते हो? आत्मा, परमात्मा, मन, शरीर, अरे जो जैसा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज ठीक, सब परफेक्ट। न शरीर को सुधारना, न मन को सुधारना, न आत्मा को पाना, न परमात्मा को पाना, कुछ करना ही नहीं है। रिलैक्स। तुम रिलैक्स नहीं हो सकते? नहीं जी, ऐसे कैसे? परमात्मा को तो पाना है। अब परमात्मा को पाना है तो तुम यात्रा में लगे रहोगे, तो परमात्मा को पाओगे कैसे? यात्रा में, यात्रा वाला आदमी यात्रा करेगा, परमात्मा को कैसे पाएगा? और परमात्मा को ठिकाना है नहीं। जब तुम कहीं पहुंचो परमात्मा तक, अभी तक कोई नहीं पाया गया कि किसी परमात्मा तक पहुंच गया और उसने वहां पे झंडा गाड़ दिया। जी मैंने गाड़ दिया झंडा, है ना? आई एम अचीविंग एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, आई एम अचीविंग परमात्मा, दिस इज माई फ्लैग, आई एम फर्स्ट पर्सन हु इज अचीविंग परमात्मा। ये मेरा फ्लैग, पहला फ्लैग है। काहे परमात्मा के पीछे पड़े हो? बेचारा होगा कोई माउंट एवरेस्ट से बड़ा, कोई एवरेस्ट होगा, रहने दो उसको। कोई परमात्मा होगा तो होगा, कहीं गुफा बना के रहता है कि महल बना के रहता है, जीने तो, खाने तो उसको। काहे परमात्मा के पीछे पड़े हो? पाना है जी परमात्मा को, इसीलिए बेचारा डर डर के छुप छुप के रहता होगा। इतने लोग पीछे पड़े कि परमात्मा को पाना है, बोलता है कि मेरे को जीने ही नहीं देंगे, और यहाँ से छुपो, वहाँ से छुपो, कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले मुझे, है ना? परमात्मा इसलिए नहीं मिलता होगा। इतने सभी खतरनाक लोग हैं कि ढूंढ रहे हैं, आएंगे अपनी बकवास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो परमात्मा तो हमेशा स्मार्ट ही रहेगा, कभी पकड़ में आएगा नहीं वो। उसकी गुफा तुम ढूंढ नहीं पाओगे। उसने जो है वहाँ से कुछ बनाई होंगी सुरंगें, तुम उसकी गुफा तक पहुँचोगे तुरंत उस सुरंग से निकल के भाग जाएगा। अगली गुफा उसकी रेडी होगी, वहाँ जाके छुप जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स। देखो उस मैकेनिज्म को जो है अपनी शर्तों के आधार पर कुछ तय करना चाहता है कि अभी और यहीं मैं परमात्मा हूं, अभी और यहीं मैं एनलाइटन हूं। तो अभी मुझे ब्लिस क्यों नहीं मिली? अरे तुम्हें कहाँ से मिलेगी? तुम हो इसलिए तो नहीं मिल रही ना। तुम नहीं हो तो वहाँ जो है ना, उसी को ब्लिस बोलते हैं। नहीं, मुझे दिखना चाहिए ना, मुझे मिलना चाहिए ना। ब्लिस मतलब मुझे मिलना चाहिए ना, मुझे ब्लिस मिलना चाहिए। तुम्हें कहाँ से मिलेगी? वो मैकेनिज्म विड्रा होगा तो वहाँ जो बचा वही ब्लिस है, ब्लिसफुलनेस है। तुम जहाँ नहीं हो वह स्थिति ब्लिसफुलनेस है। उसको अचीव नहीं करना है ब्लिसफुलनेस को, कि कहीं पे रहती है ब्लिसफुलनेस को पकड़ के लाऊं। अरे कोई ऐसी चीज़ थोड़े ना है। इन्फिनिटी जो है, अनंतता जो है, इन्फिनिटी जब रहती है तो वो ब्लिसफुल है। इन्फिनिटी ब्लिसफुल है। मैं इन्फिनिटी को महसूस करूं, मैं कैसे इन्फिनिटी को महसूस करूंगा? मैं जो छोटा हूं और इन्फिनिटी, मैं जाकर के उसको कहूँगा तू मुझे फील हो जाए। कैसे फील हो जाएगी? तुम्हें तो अपने, तुम शरीर हो तो मैं शरीर, वो 6 फुट का शरीर या 5.5 फुट का शरीर ही फील होगा। इन्फिनिटी कहाँ से फील होगी? तो मैं मन हूँ तो मन में तुम्हारी धारणा जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा तुम्हें फील होगा। धारणा टूटेगी तो थोड़ा और विस्तार फील होगा, और विस्तार फील होगा। मन के आगे जाओगे तो भाव में थोड़ा सा मधुर तरंग आती है। तो मधुर तरंग आई तो मधुर तरंग है ना, परम थोड़ी ना है। भीतर तुम्हें मधुर तरंग आई तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मधुर तरंग बोलते हैं। उसका एनलाइटनमेंट थोड़ी ना बोलते हैं, वो मधुर तरंग है। हैं? स्वीट वेव है तो स्वीट वेव तो स्वीट वेव ही रहेगी ना। वो परमात्मा थोड़ी ना हुई, वो परम तत्व थोड़ी ना हुई। स्वीट वेव यानी स्वीट वेव है।
और जो है जब तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तब वह तो है ही, उसको लाना थोड़ी ना है। यदि ला सकते हो, तुम कहते हो मैं रहूं और उसको पकड़ के ले आओ, मतलब इस इन्फिनिटी में वो कुछ है, उसको पकड़ के ले आओ, तो बड़ा क्षुद्र होगा। तुम जैसे दो क्षुद्र मिलकर के क्या करोगे? आपस में लड़ोगे, झगड़ोगे, प्रेम करोगे, वही कहानी करोगे जो तुम करते हो। भाई परमात्मा कहीं रहता है, तुमसे पकड़ के ले आए, है ना, अपने घर में रख लिया, तो क्या करोगे? जैसे मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते हैं, कभी प्रेम करते हैं, वो करते हैं, वैसे ही तुम करोगे। और क्या करोगे? क्या है? और परमात्मा वह कहीं रहता नहीं, वो इन्फिनिटी है, और मैं और इन्फिनिटी दोनों साथ में रहेंगे, तो दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं कि मुझे इन्फिनिटी फील होगी, मैं रहूंगा और मुझे इन्फिनिटी फील होगी? अरे तुम रहोगे तो इन्फिनिटी कहां से तुम्हें फील होगी? जब तुम नहीं हो, तुम डिजॉल्व हो जाते हो, तुम होते ही नहीं हो, तुम अपना आग्रह विड्रा करते हो। डिजॉल्व का मतलब तुम होने के आग्रह को विड्रा करते हो, तुम होने के आग्रह के साथ तुम होते हो। तुम हो कौन? तुम एक आग्रह हो, एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो होने की, कि मैं हूं या मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रोसेस तुम हो। तुम अलग से कुछ नहीं हो कि मैं यह हूं जी, मैं फलाना हूं जी, ठिकाना हूं जी, तो एक बेकार की बात है। कोई बोले कि मैं प्रधानमंत्री जी, अच्छा निकाल के दिखा तेरा प्रधानमंत्री कितना बड़ा है, रख के दिखा टेबल पे। बोले मैं टीचर हूं जी, ठीक है, टीचर निकाल के बता, एक प्लेट पे रख के ले यार, तेरा टीचर अपन देखते हैं कितना बड़ा टीचर है। एक थाली में बस बड़ा थाल दे देते हैं, बड़ा टीचर है तो बड़ी थाली में रख के लाया टीचरपन को। मिनिस्टर है तो एक मिनिस्टर को ले आ थाली में, थाली में नहीं तो ये फर्श पे रख दे, इतना बड़ा फर्श है, अपनी मिनिस्ट्री निकाल के रख, देखते हैं कैसी होती है मिनिस्ट्री। नहीं जी मैं डॉक्टर हूँ, तो दिखा तेरा डॉक्टर कहाँ पे, भीतर से निकाल के रख, इधर कितने किलो का है तेरा डॉक्टर, देखते हैं। ये क्या है? ये क्या है? एक प्रोसेस है ना, कि मैं यह हूँ जी, मैं हूँ जी। कंटिन्यूअस हम अपने आप को सजेस्ट करते हैं ना, ऑटो सजेशन सिस्टम है ना, कि मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं यह हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यह हूँ, मैं हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ, समझ लिया तो मतलब मैं टीचर हूँ, नहीं नहीं जी, ना ना ना, कंटिन्यूअस उसको करना पड़ेगा। मन का उस मैकेनिज्म उसमें कंटिन्यूअस और घूमता रहेगा। वो यदि घूमना बंद कर दिया तो तुम टीचर नहीं हो, तुम प्रधानमंत्री नहीं हो, तुम अनिकेत नहीं हो, तुम गोरे नहीं हो, तुम काले नहीं हो, तुम लंबे नहीं हो, तुम नाटे नहीं हो, तुम लंबे हो। क्यों लंबे हो जी? तुम अंदर बराबर करते हो, मैं लंबा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं लंबा हूँ, लंबा हूँ। यदि उस प्रोसेस को विड्रॉ कर दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो तुम लंबे हो ही नहीं। तुम्हारे सामने कितना भी छोटा आके खड़ा हो जाए, तुम लंबे नहीं हो। तुम उस प्रोसेस के कारण तुम लंबे हो कि ये छोटा है और मैं लंबा हूँ। एक लंबा आदमी तुम्हें खली तुम्हारे पास आके खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं छोटा हो गया। तुम छोटे कैसे हो गए? क्योंकि तुम लगातार घुमा रहे थे कि मैं लंबा हूँ, मेरी हाइट है, तो तुम्हें पता है लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुम गड़बड़ हो रहा है, तुम छोटे हो, मैं छोटा हो गया, मैं छोटा हो गया, मैं छोटा हो गया। दूसरी प्रोसेस आ गई, दूसरा इन्फ्लुएंस आ गया। तुम किसी चीज़ को संभाल रहे थे, अब उसमें थोड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई। तो तुम जो कुछ हो, बहुत सारी भूमिकाओं में हो, बहुत सारी परिस्थिति और भूमिकाओं को तुम निभा रहे हो, और कंटिन्यूअस उसमें जो है ऑन प्रोसेस हो। एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है, मल्टी डायमेंशनल मैकेनिज्म है, वह लगातार एक्टिव है। जब तक तुम वो एक्टिव है, तुम हो, वो एक्टिव बंद हो गया तो तुम ना टीचर हो, ना तुम प्रधानमंत्री हो, ना तुम गोरे हो, ना तुम काले हो, ना तुम आदमी हो, ना तुम जानवर हो, ना तुम पढ़े लिखे हो, तो ना तुम गंवार हो, ना तुम ऐसे हो, ना तुम वैसे हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम हो ही नहीं। खेल खत्म, पैसा हजम। फिर कौन है? फिर वही है तत्वमसि श्वेत केतु, तब तो वही है। मुझे ब्लिस मिलनी चाहिए, ना जी ना। तुम नहीं हो तो जो है वही ब्लिसफुलनेस है। तुम नहीं हो वही इन्फिनिटी है। जब तुम नहीं हो तो इन्फिनिटी है। जब
बाउंड्री गिर गई तो उसके बाद बचा क्या? फिर तो अनंत बचा ना। बाउंड्री खत्म हो गई तो क्या बचा? फिर अनंत बचा। बाउंड्री है तो तुम हो, बाउंड्री बची ही नहीं, सारी बाउंड्रीज विड्रॉ हो गई तो फिर क्या बचा? जो अनंत ही बचा ना, फिर तो कोई बाउंड्री बची ही नहीं ना। तुम बहुत सारी बाउंड्रीज का जोड़ हो। भारत क्या जी? तुम भारत हो, तुम इंडिया हो। तुम कहे मैं इंडिया नहीं हूं, इतनी इतनी जमीन का हिस्सा जो है ना इंडिया है, बिल्कुल गलत बात है। तुम इंडिया हो। कर्नाटका क्या है? तुम कर्नाटका हो। कर्नाटका कहाँ से? ढूंढ के बता दो कहाँ का। वो तो अपना जबरदस्ती तुम बोलोगे हाँ जी यहाँ से रेखा गई, हाँ ये झंडा लगा तो ये। गौर से देखोगे तुम कर्नाटका हो, तुम इंडिया हो, तुम ये प्लेनेट धरती हो, तुम हो। तुम लगातार जीते हो उस चीज को। मैं भारत, तुम भारत, ये विड्रॉ हो जाए तुम देश गायब हो जाएंगे। देश कहाँ वास करते? तुम्हारे भीतर। कोई डेटा है मन में कहीं पड़ा है? ना जी ना, वो कंटिन्यूस घूम रहा है, प्रोसेस से। ठहरी हुई कोई चीज़ नहीं होती, ऑन प्रोसेस है, लगातार लगातार। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारतीय हूँ। ऐसा नहीं कि भारतीय पड़ा है बस, तुम्हारे अंदर वो सर्वाइव कर रहा है लगातार। मैं इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। तुम इंडिया हो तो कंटिन्यूस जीते हो। वो जो है सबकॉन्शियस माइंड की डीप लेयर में चला गया, मल्टी लेयर्स है वहां पर। तुम उसको डीप लेयर में जी रहे होगे, सरफेस में ज़्यादा तुम्हें इंटैक्ट नहीं होता हुआ, लेकिन डीप लेयर में तुम कंटिन्यूस जी रहे हो और कंटिन्यूस वैसा ही प्रोसेस है। तुम भारतीय हो तो ऐसा कुछ बस डेटा है ऐसा नहीं होता, डेटा वो रोता होगा कंप्यूटर में। गौर से जाकर देखना कंप्यूटर के डेटाज भी क्या होते हैं, वह भी एक प्रोसेस है। डेटा सेंटर लगाने पड़ते हैं। डेटा सेंटर में बिजली नहीं जाना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। वो खत्म हो तो बैटरी खत्म हो जनरेटर, सोलर भी होना चाहिए, विंड पावर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। गया तो वो गया तो वो, नहीं तो डेटा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो गोल गोल घूमने वाली चीज़ है। तुमने छोड़ दिया तो गोल गोल घूमना बंद हो जाएगा, तो वो आड़ा टेढ़ा बह के निकल जाएगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तुम्हारे संस्कार, धारणाएं, डेटा, प्रोसेसिंग मैकेनिज्म की सारी चीज़ क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक सर्किट में है, एक सर्किट में है ये चीज़। वो सर्किट से निकल गई तो निकल गई तो गायब हो गई। उसको तो फिर रिकवर नहीं कर पाओगे, फिर वो तो उसके अल्टीमेट के साथ मिक्स हो जाएगी ना। एनर्जी मिक्स हो जाएगी। कहाँ से ढूंढोगे कि वही वाली एनर्जी? एक बूंद डाल दो समुद्र में, चलो एक गिलास में एक बूंद डाल दो, वही वाली बूंद निकाल के बताओ। तुम दूसरी बूंद निकालोगे, वो बूंद नहीं निकाल सकते। हो सकता है उस बूंद का कुछ अंश उसमें हो, लेकिन कंप्लीट वही बूंद तुम नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो? नहीं ना, एनर्जी चली जाएगी। तो तुम जो है अपने होने को लगातार संभालते हो। क्यों? अरे दूसरा कोई मिक्स हो गया तो फिर प्योर मैं नहीं रहूंगा ना। इसलिए तुम रेजिस्ट भी करते हो, नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ये मिक्स हो गया तो मेरी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। प्योरिटी में तुम जो भी हो, तुम अपने अहंकार की प्योरिटी में जो कुछ भी हो, तुमसे कैसी भी बदबू आती हो, लेकिन हो तो अपनी प्योरिटी में ना। तुम कैसी गड़बड़ी में हो, लेकिन तुम तो अपनी प्योरिटी में। तुम्हारी तो प्योरिटी है ना, भले वो बदबूदार हो, भले वो बदबूदार हो, बैड स्मेल हो उसमें, लेकिन वो तो तुम्हारी तो प्योरिटी है ना। मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं, मैं आऊं। तो तुम जो मल्टी डायमेंशनल जो तुम्हारा एक्सरसाइज है वह तुम हो। वह विड्रॉ हो गया, बात पूरी होगी। उसको तुम उसको लगातार पैदा कर रहे हो। तो तुम वो पैदा करने का ढंग हो, तुम वो मैकेनिज्म, तुम ही मैकेनिज्म। तुम मेरे अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है, तुम वो मैकेनिज्म हो। ये शरीर वो मैकेनिज्म नहीं है, वो मैकेनिज्म तुम हो। वह मन तुम्हारा जो कह रहे हो ना, एक स्वाभाविक मन होता है। स्वाभाविक मन अलग मन है, और तुम्हारा एक मैकेनिज्म, तुम्हारा ये अलग मन है। स्वाभाविक मन जो प्रकृति प्रदत्त है, वो उसमें बुराई नहीं है। ये शरीर प्रकृति है, ये तुम नहीं हो। तुम्हारा वहम है कि मैं हूं जी, ये मैं तुम नहीं है, ये प्रकृति है। ये शरीर प्रकृति है, तुम नहीं हो। जो स्वाभाविक मन है प्रकृति है, तुम नहीं हो।
भाव प्रकृति है, तुम नहीं हो। आत्मा होगी तो कोई प्रकृति है, वो अलग किस्म की प्रकृति है, इहलोक और परलोक की, उसको प्रकृति के अलावा कुछ और बोल देंगे, चलो ठीक है, लेकिन वो अपनी जगह है, वो तुम नहीं हो। तुम विड्रा हो जाओगे, बात पूरी हो जाएगी। तुम में यानी जो लगातार जो प्रोसेस जो लगातार कर रहे हो जी, तुम लगातार कोशिश करो, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं हूँ, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। प्रोसेस का क्या मतलब? तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, रुके तो गए, विसर्जित हो जाएगा। और ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है? ठहर जाना। ठहर गए तो यह बह जाएगा, एनर्जी बह जाएगी, सिस्टम बह जाएगा, क्योंकि ये तो इसको तो संभालना पड़ता है, इसका साइकिल है ना, सर्किट है ना, सर्किट जरा भी टूटा तो गई। ये जो सर्किट बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें यदि कोई चीज टूट गई तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी एनर्जी। इसलिए वो बीच से काटना पड़ता है, फिर दूसरे सर्किट में उसको दौड़ाना पड़ता है, लेकिन इस बीच में कुछ एनर्जी का उतना लॉस हो गया। अब वो तो तुम्हारा जो है वो तो विड्रा हो गया, तो यहाँ तो दूसरी तरफ दौड़ाने वाला सिस्टम ही नहीं, वो वाला तो चला ही गया ना, खेल ही खत्म हो गया ना उसका, एनर्जी तो विड्रा हो गई ना। तो तुम जो हो वह प्रोसेस हो, तुम एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो, तुम लगातार कुछ, तो इसलिए तुम्हें सपने आते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस रोक दी नींद में, तो तुम सुबह उठोगे ही नहीं, तुम तो रहोगे ही नहीं, गायब। वापस कहाँ से आएगा? तो उसको जिंदा रखना पड़ेगा। नींद में भी सब अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, सपने चलते रहते, रोका नहीं जा सकता इसको। बाबा हर डे ना ऐसा ही प्रोसेस होता रहता है, अलग अलग तरह पे हमको अवेयरनेस मिल जाता है, और ऊपर के लिए तो दिखाई देता है। हाँ, अब ये जो नीचे का जो है, हमें सिर्फ अवेयरनेस ग्रो करना है, हमें कुछ करना नहीं है। अवेयरनेस ग्रो करने का अर्थ हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करेंगे तो अवेयरनेस ग्रो करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर रहे हैं उससे अवेयरनेस जो है दब रही है, हमारी अवेयरनेस, हम जो है उस एनर्जी को, उस चीज़ को हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं हम, है ना। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो सब हो रहा है, और जानना हो रहा है, जानना हो रहा है मतलब अवेयरनेस अपने आप ग्रो होती है। एक्चुअली हम जो है ना उसके लिए एग्री नहीं है, हम कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं। हम एग्री नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे, सारा करना विड्रा कर देंगे, करना विड्रा कर दिया तो हम गायब हो जाएंगे, हम उसके लिए एग्री नहीं है। यदि हम एग्री हो जाएंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम पार्शियली एग्री होते हैं, तो पार्शियली एग्री होते हैं तो उतना हमको रिलैक्सनेस महसूस होता है, उतना अच्छा महसूस होता है, फील होता है ना। साधना में ग्लिम्स आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आता है ना आनंद, ग्लिम्स आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ना। पार्शियली एग्री हुए तो उतना आया है, लेकिन तब भी फैथ नहीं होता। जब पार्शियली एग्री हुए तो कुछ हुआ है, फुल्ली एग्री हो जाओ तो फिर वो मल्टीप्लाइड ना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। हम एग्री होते ही नहीं, हम एग्री होते ही नहीं। जबकि यदि मन के मैथमेटिक्स के हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से देखो, पार्शियली हम एग्री हुए तो उसका जो है हमें जो मिला है रिस्पांस, कुछ अच्छा ही मिला है। पुराने वाले खुद को देखो और अभी वाले खुद को देखो तो काफ़ी चेंज है, हैं? इसमें जीवन में कुछ ब्लिस बढ़ी है, कुछ अपने आप को विड्रा किया तो कुछ ब्लिस बढ़ी है, लेकिन हम पूरा अपने आप को विड्रा नहीं कर सकते। थोड़ा 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 छलांग लेने के लिए हम राजी नहीं है ना। लेकिन बात करेंगे अष्टावक्र, जनक जैसा मुझे क्यों नहीं होता? अष्टावक्र ने तो बात कही तो जनक हो गया, मुझे क्यों नहीं होता?
और ऐसा नहीं कि ये मैं शरीर में रहते हुए, मेरा ये रहते हुए और मुझे वो ब्लिस मिल जाए, मेरी कंडीशंस पे मिल जाए। अरे जनक ने तो कोई कंडीशन रखी नहीं थी, तुम काहे कंडीशन रख रहे हो? तुम कहते हो जनक वाली स्थिति चाहिए। अरे जनक ने कंडीशन ही नहीं रखी तो उसको हो गया। तुम कह रहे हो मेरी कंडीशंस के साथ में, तो हाउ इट इज पॉसिबल विथ कंडीशंस? एनलाइटनमेंट विथ कंडीशंस, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव है? कैसे संभव है? उसने कोई कंडीशंस ही नहीं रखी कि अष्टावक्र की देशना में तू कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है भाई? अरे क्या कर रहा है तू? रिलैक्स, शांत, तू अभी और यहीं वही है। रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ नहीं करना, ठीक, रिलैक्स, गायब। तुम वही है, हाँ वही तो है, और है क्या? वही तो है। क्यों को तो गायब हो चुका था एक क्षण में, एग्री हो गया, कंप्लीट एग्री, कंप्लीट सरेंडर। अरे तो कुछ कर क्यों रहा है भाई? क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? रिलैक्स, ठीक, करना बंद, रिलैक्स। तू तो पहुंचा ही हुआ है, हाँ पहुंचा ही हुआ है, कहाँ जाने का, कहाँ आने का, पहुंचा ही हुआ है। और यही तो वह सब कुछ है, हाँ यही सब कुछ है, ओके, ऐसा ही है। तो विड्रॉ तो करो अपने आप को। नहीं जी नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं बचना चाहिए ना। बहुत सारे लोग हमको रिट्रीट में पूछते हैं, गुरुजी जब हम बचेंगे ही नहीं तो क्या मतलब? कुछ बोलते गुरुजी आप जब जो है ना, मतलब खुद से डर लगता है, आप जब महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होगे ना, मतलब ये शरीर जब मर जाएगा ना आपका, अब डायरेक्ट नहीं बोलते क्योंकि वो डरे रहते हैं शरीर के मरने वरने वाली बात से। आप जब नहीं रहोगे ना तो वहाँ पर आप तो वहाँ तो रहोगे ना, वहाँ तो अच्छे से रहोगे ना, परमात्मा के वहाँ पे मजे से रहोगे ना। ऐसे कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा हम वहाँ रहेंगे और मज़े से रहेंगे, हाँ परमात्मा जो है हमको स्पेशल जो है अपार्टमेंट एलोकेट करेगा, कोई बड़ा सा महल हमको दे देगा, बड़े मज़े से रहेंगे, बहुत सारे सर्वेंट दे देगा, हाँ है ना, बहुत सारे सर्वेंट दे देगा और ये कर देगा, और मज़े से रहेंगे वहाँ पर। ये क्या है भाई? तो इधर ही तो रह रहे हो, उसमें भी तो क्या, यहाँ भी तो तुम्हारे पास घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब यहाँ भी तो रह ही रहे हो। वहाँ जाकर के आप बोर हो गए, वहाँ तो बोर्डम ही बोर्डम होगा, हैं? वहाँ कौन सा परमात्मा, कौन सा वह लोग, कहाँ पे वहाँ पे घर है? वहाँ पे भी घर, वहाँ भी नौकर चाकर, मतलब वहाँ भी नौकर चाकर मिलेंगे, वहाँ पे बिल्डिंग रहेगी, वहाँ पर परमात्मा की बिल्डिंग अलग रहेगी, हमारी बिल्डिंग अलग रहेगी, बहुत सारे लोग रहेंगे। क्या करेंगे फिर? पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, फिर चुनाव नहीं करेंगे, चुनाव में एक जीतेगा एक हारेगा, पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, फिर रैलीज नहीं निकालेंगे, हैं? पावर गेम स्टार्ट नहीं हो जाएगा? सेपरेशन को जिएगा तो पावर गेम नहीं चलेगा। कौन सा परमात्मा, कौन सा वो ऐसा लोग जहाँ घर बने हैं, ये है वो है? कहीं तो हम रहेंगे। रहेंगे का मतलब क्या है? हम रहेंगे मतलब दूसरे भी रहेंगे ना। अरे हम अब आप मज़े से रहोगे, अरे हम रहेंगे मतलब बहुत सारे लोग मज़े से रहेंगे। बहुत सारे लोग रहे तो मज़े से रह सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग मज़े से रह सकते हैं क्या? अरे बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से रह सकते हैं, मज़े से कौन रहेगा? लोगों का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल मीन पॉलिटिक्स, हैं? पॉलिटिक्स नहीं रहेगा फिर वहाँ पे। देखते हैं रिट्रीट में साधक आते हैं, लिमिटेड डेज के लिए वहाँ पॉलिटिक्स करते हैं। लिमिटेड डेज के लिए आए रिट्रीट में, साधक है, साधक, उनके बीच में पॉलिटिक्स दिखती है, उनके बीच में पॉलिटिक्स दिखती है, हैं? गजब की बात है ना। तो ये होने का सेपरेशन है, तो सेपरेशन में वो सारी चीजें रहेगी रहेगी ना। अरे तुम सेपरेशन को बचाना क्यों चाहते हो? सेपरेशन एक इल्यूजन की तरह है, इस इल्यूजन को तुम बचाना क्यों चाहते हो? क्यों एक्सरसाइज करते हो उसको प्रोटेक्ट करने की? सेपरेशन को प्रोटेक्ट करने की एक्सरसाइज में तुम लगे हुए क्यों हो? व्हाई? और सेपरेशन को कभी भी ब्लिस का नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, तो आगे भी नहीं मिलेगा।
सेपरेशन को कभी भी एनलाइटनमेंट नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, एक भी अपवाद नहीं है, आगे भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला। किसी भी सेपरेशन को एनलाइटनमेंट नहीं हुआ, किसी भी सेपरेशन को कभी ब्लिस नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। बोलो आगे। बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला, वो सेपरेशन चला गया इसलिए मिला हुआ। बोलने की भाषा बुद्ध को मिला इसलिए नाम बदल देते हैं। सिद्धार्थ को नहीं मिला जी, वो हो गया तो उसको फिर बुद्ध बोलते हैं। वर्धमान को नहीं मिला जी, महावीर को मिला। तो इसलिए नाम बदल देते हैं, इसलिए सन्यासियों का नाम बदल देते हैं। कि यह जानने के लिए कि उसको तो मिलता ही नहीं है, उसको जो है मिलता ही नहीं है, मिल सकता नहीं है। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करें, लंबी होगी।